ओके, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा की इसी एप्लीकेशन पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे F1 के चैप्टर 2 में प्रवेश करेंगे। F1 का चैप्टर 1 जो आपने पढ़ा पिछली क्लास में, 1 किया, 2 किए, साथ ही में आप क्वेश्चन आंसर भी किए होंगे। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर नहीं भी किए होंगे, तो एक बार इसका रिव्यू ले लिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर आप किए हैं या नहीं किए हैं, और बनाए तो कैसे बनाएंगे। अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर के लिए स्पेशल अलग से क्लासेस दे दी जाएंगे आपके चैप्टर 1 का। फिलहाल हम लोग बात करेंगे आगे चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में जो है, स्टार्ट करने से पहले जो एक बिग सरप्राइज है आप लोग के लिए, वो आपको पहले हम बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर चैप्टर 2 आगे स्टार्ट करूंगा। सही बच्चे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम। आइए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग के लिए एक जो सरप्राइज है, जो कल मैंने बताया भी था और आज अभी आपको एप्लीकेशन पे दिख भी रहा होगा, कि फर्स्ट वॉल्यूम जो है, यानी कि F1 की अगर बात करें तो F1 बुक जो है वह लॉन्च हो चुकी है। F1 बुक आपके सामने अभी देखने को मिल रहा होगा और साथ ही में एप्लीकेशन पे भी आपको दिख रहा होगा। आप जो देखेंगे एप्लीकेशन पे जो फाइल बनी हुई है, जो फोल्डर कहते हैं उसको ना, तो उसमें एक आपको ऊपर में दिखेगा फोल्डर, जिसमें F1 से लेकर F12 तक DLED फर्स्ट ईयर का कंप्लीट पैकेज बुकलेट दिखेगा उसमें सब। अभी आपको केवल F1 दिखेगा, F2 और जो है F3 धीरे धीरे करके, यानी कल परसों में फिर आपको अगला वॉल्यूम मिलेगा, फिर 1-2 दिन में अगला वॉल्यूम मिलेगा, धीरे धीरे सब मिल जाएगा। इसके अलावा आपको गाइड अलग से दिए जाएंगे, एक गाइड अलग से मिलेगा। 12 वॉल्यूम मिलेगा आपको यहाँ बुकलेट में, 12 वॉल्यूम मिलेगा आपको गाइड के रूप में, जिसमें आपको टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर 19 से लेकर 24 तक के जितने भी टॉपिक से पूछे गए उस चैप्टर से, उसका पूरा क्वेश्चन, साथ ही में एनालिसिस किया हुआ आंसर, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, अचीवमेंट, बॉडी डायग्राम, सब कुछ बना हुआ मिलेगा, जिससे आपको फिर से क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। और इसमें भी क्वेश्चन दिए गए। ये देखिए फर्स्ट ईयर का पहले ये कवर पेज है, बिहार DLED फर्स्ट प्रथम वर्ष आपका F1 सीरीज, बच्चे, बचपन और समाज, इस तरह के आपको कवर पेज लगेगा। कवर पेज के बाद आएंगे फिर फर्स्ट 1 पे, हम 2 मिनट इसका रिव्यू देते हैं, उसके बाद क्लास शुरू कर दूंगा। यहाँ आएंगे कॉपी और स्वीकरण का एक नोटिस दिया गया है कि ये सारे कंटेंट जो हैं वह मिशन सिलेक्शन अड्डा का अपना है, बेहतर रूप से बनाए गए हैं। इसमें से किसी भी कंटेंट को किसी तरह से कहीं से कोई वास्ता नहीं है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई अगर इसका कॉपी करते हैं तो उनके प्रति क्या होगा, सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं मिशन सिलेक्शन अड्डा की ओर से, ठीक ना। तो आप ये चीज जो पढ़ रहे हैं, ये चीज प्योर आपको मेहनत किए गए हैं टीम के पीछे, 8 आदमी 10 आदमी का टीम है जो इसके पीछे मेहनत कर रही है। तो इसके लिए पूरा यहाँ पे पहले नोटिस दिए गए हैं, और नोटिस के आगे आगे प्रीफ्रेस है, प्रस्तावना है कि ये जो आपने शिक्षण केवल एक पेशा नहीं है, यह एक नींव है। शिक्षण केवल एक पेशा नहीं है, एक नींव है जिस पर समाज के अन्य सभी निर्माण टिके होते हैं। आप समाज की वो पथदर्शक हैं जो समाज को एक नई आयाम देते हैं। तो ये चीज आपके लिए लिखे गए, एक बार जरूर आप लोग पढ़िएगा इसको अच्छा से। इस बुक की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं ये पूरे लिखे गए हैं। उसके बाद यहां से आपको बुक स्टार्ट हुआ है। ये आपको इंग्लिश मीडियम में भी, जैसे हम बोले थे बाइलिंगुअल रहता है, हर चीज इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम में भी दिए गए। ये इंडेक्स है आपका, ये चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। पहले चैप्टर जो बच्चे, बचपन और समाज है, 1 से लेकर 8 पेज तक है। दूसरा चैप्टर विद्यालय और समाजीकरण, ये 9 से लेकर 16 तक का है। फिर आगे 3 है शिक्षा और ज्ञान करे की विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ, ये आपको 17 से 26 है। इसी तरह से आगे 4 और 5 है। ये आपका दिए गए हैं आपका एप्लीकेशन का QR, और यहाँ पे दिए गए हैं इसका QR स्कैन करके आप बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप चैप्टर 1 शुरू हुआ, पहला चैप्टर यहाँ शुरू होगा। ये आपको स्टार्टिंग पेज है कवर, अब यहाँ से पहला चैप्टर शुरू होगा। एक एक टॉपिक पर बड़ी अच्छी समझाए गए, डायग्राम के साथ दिए गए, आपको नोट्स बनाने में बहुत मदद करेगा। आप देख रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम से हैं, साथ ही में आपका हर चीज को लेकर अलग अलग
जो है पॉइंट बना बना करके दिए गए, जैसे आप देख पा रहे होंगे। जैसे आप टॉपिक 4 में आइएगा कि समाजीकरण की समझ कैसा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशलाइजेशन कैसे समझेंगे, उसको स्टार्टिंग से पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3 लिखेंगे, फिर अचीवमेंट पे आएंगे, फिर आगे उसका कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ये एक एक टॉपिक आपको दिए गए। फिर आएंगे चैप्टर 2 पर आएंगे, चैप्टर 2 यहाँ से दिए गए हैं। चैप्टर 2 की पूरी कंटेंट यहाँ देख पा रहे होंगे, कितना मस्त कंटेंट है। एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगा बेहतर तरीका से। सब जो केस स्टडी सब दिया गया, केस स्टडी जैसे दृष्टांत केस स्टडी दिया गया है, 2 है, 4 है, जितने भी दिए गए हैं सब आपको सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है। फिर चैप्टर 3 की बात करें, इसी तरह से चैप्टर 3 देख रहे हैं यहाँ पे, चैप्टर 3 का पूरा कंटेंट है। फिर आगे जाएंगे चैप्टर 4 की बात करने की, चैप्टर 3 का ही पूरा कंटेंट है। सभी चैप्टर पर क्वेश्चन आंसर भी दिए गए। जैसे आप चैप्टर फिनिश कर लेंगे तो उसका क्वेश्चन आंसर आपको जो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों दिए गए, सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दिए गए। आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जाएंगे, सभी चैप्टर के। इसके अलावा गाइड अलग से दिए जाएंगे, इसके अलावा गाइड अलग से आपको अलग से भी गाइड मिलेंगे। तो ये आपको हम एक रिव्यू दे दिए, जो आपका फर्स्ट बुकलेट आपको मिला है आज, उसको एक अच्छे से बेहतर से अच्छी गुणवत्ता से अच्छी स्वरूप से आप उसको पढ़ेंगे, बेहतर नोट्स जरूर तैयार करेंगे। सेल्फ नोट्स जो होगा वो आपका बेस्ट नोट्स होगा, ठीक है। तो चलिए तो आगे हम लोग आज यहाँ से पढ़ाई कंटिन्यू करें। हर चैप्टर का दिया गया है आपका क्वेश्चन, ये नहीं कि आप सोचेंगे कि कोई एक चैप्टर में दिए गए। जैसे ये चैप्टर 1 का देखिए, फिनिश होने के बाद क्वेश्चन यहाँ दिए गए। चैप्टर 3 के देखेंगे, फिनिश हो जाएगा तो फिर वहां भी क्वेश्चन दिए गए। हर चैप्टर में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अलावा गाइड अलग से मिल जाएंगे। ओके, चैप्टर 1 की क्वेश्चन की हम बात करें, जो आप लोग को मिला भी है बनाने के लिए, ये रहा चैप्टर 1 का क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है जो आप लोग को बनाने के लिए भी मिला है, और साथ ही में जो गाइड वाला जो है वॉल्यूम 1 भी आप लोग को मिल गया होगा, जिसमें आपको ये चैप्टर का कंप्लीट एनालिसिस करके इसका आंसर तैयार करके किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, ये सब कुछ दिया गया है। चलिए तो आज हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, यहां से कंटिन्यू करूंगा पढ़ाई को। इसको तो आपको लोग को फिलहाल मिल गया होगा इस चीज। चलिए अब यहां से हम लोग आज की पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते हैं बाबू। चलिए हेडिंग दीजिए। सबसे पहले आप सामने अगर लिख पा रहे होंगे, सामने लिखते भी चलते होंगे, तो हेडिंग दीजिए पहले जल्दी सा। एक बार हम कमेंट थोड़ा सा जूम कर देते हैं। कैसा लगा बुक, एक बार आप जरूर कमेंट में बताएंगे कि आपका जो फर्स्ट वॉल्यूम जो अभी आपको दिया गया है वो कैसा रहा। सर आपसे बात करनी है, बात नहीं हो पाती है। क्या बात करनी है बताइए तो। सीटी के बारे में कुछ पूछना है। अच्छा चलिए, तो जब छुट्टी रहेगा, जैसे क्लासेस रहता है ना लगा हुआ, सुबह 7 बजे से लेकर लगातार क्लासेस रहता है 11 बजे तक में। अब 11 बजे से फिर ऑनलाइन शुरू होगा, बीच में बस 1 बजे में थोड़ा सा टाइम मिलता है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा क्लासेस के बाद बिजी रहते हैं, यही सब रहता है। सब कंटेंट भी तो तैयार करना रहता है, सब कुछ देना रहता है। आई बाबू, तो टाइम आपको क्या करिएगा, जैसे आपको मिलेगा तो शाम में जैसे कॉल करके फिर बात कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर रात में 8 बजे से 9 बजे के बीच में। आइए शुरू करते हैं यहां से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्यालय और समाजीकरण। सबसे बड़ी चीज होता है विद्यालय और समाजीकरण, यानी कि इंसान हर चीज को चाहता है विद्यालय से ही जोड़ के रहे। परिवार, विद्यालय और समाज, ये 3 चीजों में सबसे महत्वपूर्ण अभी के समय में क्या होगा, लोग मानते हैं विद्यालय को। परिवार की हर एक परिस्थिति को विद्यालय से जोड़ना है, और समाज के हर एक परिस्थिति को विद्यालय से जोड़ना है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विद्यालय और समाजीकरण, यानी कि विद्यालय की गुणवत्ताओं को, विद्यालय की जितनी भी गतिविधि होती है उसको समाज से कैसे जोड़े, और समाज से कैसे उसको लिंक जोड़े कर रखेंगे। तो आज की टॉपिक समझ में आ गया होगा कि विद्यालय और समाजीकरण। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि समाज को कैसे हम लोग जोड़ के रखें। ये चीज हम लोग को विद्यालय से ही सीखने को मिलता है। और विद्यालय जो होता है वह समाज का है, समाज के लिए है, और समाज के रूप में है। तो आप विद्यालय को समाज से जोड़ के रखेंगे, इसकी बातों को लेकर हम लोग को आज बढ़ेंगे। हाँ, सबको मिल गया है बुक, बहुत अच्छा सर जी, चलिए थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 की बात करें। उद्देश्य क्या है इसमें सर, विद्यालय को विद्यालय को बच्चों के समाजीकरण विस्तारित संस्था के रूप में
समझना कि भाई विद्यालय जो है ना वो आपके सामाजिकरण का विस्तारित संस्था है। मतलब ये वो आपका जगह है जहां पे सामाजिकरण की हर एक संस्कृति को, हर एक रूप को, हर एक मानक गतिविधि को यहां स्वीकार किया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बच्चा, आप एक टीचर जो होता है ना, ऐसे लोहार के तरह है कि तरह तरह के भांति भांति प्रकार के, चाहे लोहे जो है टूटे हो, चाहे मुड़े हो, चाहे आपका छोटे हो या बड़े हो, हर तरह के कि उसको समझ आना चाहिए लोहार को, हर तरह का सूझबूझ होना चाहिए, हर तरह की मेन मुख्य गुर की बातें होनी चाहिए जो आप उसको बेहतर कर पाओ। तो आज हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं कि समाज में कई तरह के जो है ना खामियां होती है, कई तरह के गुण भी होते हैं, कई अच्छे लोग भी होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो सही स्वीकृति नहीं कर पाते हैं विद्यालय को, कई ऐसे लोग होते हैं जो विद्यालय में हर चीज को जानकारी लेते हैं, विद्यालय के हर बातों को समझना चाहते हैं, कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कई लोग उसके विरोध करते हैं। विद्यालय की कोई गतिविधि हो रही है उसमें विरोध करते हैं ना बहुत सारे लोग कि विद्यालय में ये क्या करवा रहे हैं मास्टर साहब, ये गलत करवा रहे हैं। कई लोग सपोर्ट करते हैं, कई लोग को कोई मतलब ही नहीं है, काहे उनका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा, कोई लेना देना नहीं। घर परिवार में कोई बच्चे का जो अपना स्वभाव होता है उसको लेकर के मम्मी क्या बोलती है कि बेटी तुम ऐसा करोगे तो हम सर को बोलेंगे, मास्टर साहब को कह देंगे, बेटा तुम ऐसे करते हो, नहीं पढ़ते हो, मास्टर साहब को हम कंप्लेन कर देंगे। हर चीज को क्या करते हैं, परिवार समाज विद्यालय से जोड़ते हैं उसको कि भाई विद्यालय में कहेंगे मास्टर साहब को तो मास्टर साहब इसको डांटेंगे, मारेंगे तो बच्चा मेरा सुधरेगा। होता है कि नहीं होता है? तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं, समाज और विद्यालय दोनों में कैसा संबंध है, किस तरह का विस्तृत रूप होता है। चलिए तो शुरू करें। आइए बाबू, सीटेट को डिटेल में वीडियो बना हुआ है सीटेट का, अभी बीच में इंटरप्ट नहीं करिए, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। बीच में इंटरप्ट नहीं करिए, करें सीटेट का कंप्लीट वीडियो वो बना हुआ है, एक बार आप देखिएगा चैनल पे। तो आज का टॉपिक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बाबू। तो हम लोग का जो घर है उससे क्या है आगे विद्यालय। तो यहाँ पे गौर करिएगा, समाज, घर, विद्यालय, समाज, ये दोनों के बीच में क्या है विद्यालय है। यानी कि विद्यालय एक ऐसी चीज है जो दोनों को जोड़ के रहेगा। यानी कि जैसे कि मानिए कि परिवार में एक माता पिता की रोल होती है, अगर कोई बच्चे हैं, अगर बच्चे बड़े हैं और छोटे बच्चे हैं, दोनों में आपसी कभी मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के रखना है। तो विद्यालय वो चीज हो रहा है जो परिवार को समाज से और समाज को परिवार से जोड़ने की भूमिका। अगर कहीं समाज में सही रूप से लोग व्यवहार नहीं कर पाते हैं, उसमें जहां तक लगता है कि विद्यालय का भी एक अहम भूमिका होती है, कि विद्यालय भी वहां पे एक अच्छा रोल नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि उस समाज के लोग जो हैं वो कहीं और से नहीं, हर एक लोग जो है उसी विद्यालय से पढ़ के निकले होंगे। इसलिए शिक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है और हर लोगों को चाहिए कि पहले वो अपने शिक्षा को प्रदान करे, फिर वो अगला कोई काम करे। ताकि और शिक्षक जैसे कि क्या होता है कि हर तरह का लोग, जैसे ये चीज अगर मान लीजिए एक टी बताते, ये कोई ऐसा मतलब ये फंक्शन है, ये गेट है, इस गेट से हर लोग, ये गांव है, इस गांव के जितने भी लोग हैं इसी गेट से न बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के ही आगे जाएंगे, ठीक ना। तो जैसे ये गेट पर ही अगर हम सबको परिशुद्धि कर दे, हर चीज को समझा करके सूझबूझ पैदा कर दे, तो फिर ये बाहर जाएंगे तो एक परिपक्व होके जाएंगे। यानी विद्यालय वो चीज है सर जो हर परिवारों को हर समाज से हर रूप से देखा जा सकता है। वाह, कितना अच्छा चीज है विद्यालय। और उस विद्यालय के आप नायक बनने वाले हो, सोचिए शिक्षक बनने वाले हो, कितना समझ और सूझबूझ आप में होनी चाहिए। हर तरह के एकदम मास्टर, क्या बोलते हैं मास्टर है, यानी कि सब कुछ का एकदम आपके लिए सर्वोत्तम रूप दिया गया। दुनिया का हर चीजों में सबसे उत्तम रूप, सर्वोत्तम रूप किसको मिला है, मास्टर को मिला है। एक कहावत भी, गुरु गोविंद पाओ खरे के लागू पाओ। ये गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब श्री कृष्ण, अगर एक बगल टीचर एक बगल श्री कृष्ण खड़े हैं तो किसे हम प्रणाम करें, तो शास्त्र कहती है पहला प्रणाम गुरु जी को करो, बाद में श्री कृष्ण को करो। यानी कि सबसे महत्व देने की बातें अगर हो रही है तो भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है गुरु को, कि गुरु का क्या भूमिका है, समझ में आ रहा है नहीं ना। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। बड़ी मजेदार टॉपिक है और हम हर टॉपिक को चाहते हैं एकदम मजेदार बना दे, मेरा काम ही यही है। मैं बस यही चीज चाहता हूं कि टीचर इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी बुक्स, कई किताबों का संग्रह होता है और उनका सबसे बड़ी चीज होता है टीचिंग आर्ट। टीचर मतलब टीचिंग आर्ट, पढ़ाने का कला। आप कितनों जटिल चीज हमको दे देंगे, हम उस चीज को अपने में समा करके साधारण चीज निकाल देंगे, दैट इज कॉल्ड अ गुड टीचर।
ये चीज होता है, एक अच्छे टीचर की भूमिका होती है। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं, बस टॉपिक से इधर उधर ना भटकाइए, अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछिए, अभी पढ़िए पहले अच्छे से, लास्ट में पूछिएगा। आइए हम लोग शुरू करेंगे, समाजीकरण का परिचय देना चाहते हैं। सबसे पहले समाज क्या होता है। आइए, समाज अपनी विभिन्न रूपों में सामाजिक मानदंड, मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोणों को विकसित करने का व्यवस्था करता है। समाज अलग अलग तरह का होता है, उसका अलग अलग मानदंड होता है। कोई चीज को अलग मानता है, बड़ा मानता है, कोई चीज को अच्छा मानता है, कोई को बुरा मानता है, कोई को इसी को कहे, जो चीज को हम अच्छा कहेंगे जरूरी नहीं कि समाज के और लोग भी अच्छा कहेंगे, उनके अपने अपने मानदंड। समाज में कई तरह के लोग होते हैं, अलग अलग एटीट्यूड्स वाले लोग होते हैं। कई लोगों में बिलीव अलग अलग होता है, अलग अलग अवधारणा होता है। कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता, कोई अच्छा है, कोई कहेगा कि भगवान है, कोई कहेगा भगवान नहीं है, कोई कहेगा रिश्ते नाते अच्छे होते हैं, मुश्किलों में साथ देते हैं, कोई कहेगा नहीं रिश्ता नाता कुछ नहीं होता, वक्त आएगा तो हम बता देंगे। देख रहे हैं आजकल स्टेटस लगाता है लोग, स्टेटस लगाएगा कि वक्त आएंगे तो हम बता देंगे। तू क्या बता देगा वक्त आएगा तो? सबको मिला के रखो, सबको जोड़ के रखो, बागडोर से बना के रखो। तो ये सब तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसका हम लोग मूल्य देते हैं, वैल्यू देते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वैल्यू नहीं देते हैं। बुजुर्ग माता पिता पढ़ बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, सब कोई वैल्यू नहीं देता है बच्चा। क्यों? क्या कहता है कि वह उनका कोई काम नहीं है। अरे भाई तू क्यों काम नहीं, काम से इंसान का नाम देखते हो। और कई सामाजिक मानदंड को, सोशल नॉर्म्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समाज में मेन जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। मानदंड से, मूल्य से, विश्वास से और दृष्टिकोण से हम लोग समाज के विकसित करने की व्यवस्था करते हैं। और यह अलग अलग रूप से ऐसे होता है, जैसे देखिए समाज को हम लोग दो तरह से देखते हैं, दो तरह से। एक होता है फॉर्मल से और एक होता है इनफॉर्मल से। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं तो हम आपके साथ कैसा पेश आएंगे? फॉर्मल पेश आएंगे। आप अगर कोई नॉर्मली बात हमसे पूछ देते हैं, फैमिलियर वाली बात होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिलियर वाली बातें हम आपसे पूछ देते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? इनफॉर्मल लेवल हो जाएगा। हम आपसे भाई 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 बहन की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल टाइप का हो गया। फिर इनफॉर्मल टाइप का, हम लोग साथ साथ हैं, सब दोस्त हैं, इनफॉर्मल। तो टीचर को ना इनफॉर्मल ही बनना चाहिए ताकि बच्चों के साथ अच्छे संबंध बन पाए, लेकिन बच्चे उस संबंध का कहीं मिसयूज ना करे, उसको कहीं ना मिसगाइड की तरह ना समझ जाए वो। तो इसलिए जब टीचर बच्चों में घुलते हैं, मिलते हैं, सोचते हैं कि बच्चों को अपने बच्चे की तरह, अपने छोटे भाई की तरह, बहन की तरह इसका ट्रीट करे, तो बच्चा उसको सही से सीख पाए या नहीं सीख पाए, इसका दृष्टिकोण टीचर को पहले से ही भांप लेनी चाहिए, ठीक ना। तो ये होता है आपको फॉर्मल लेवल का। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका स्कूल है, इस कॉलेज है, ये देखिए ऑफिस है, कोर्ट है, ये सब क्या होता है? फॉर्मल लेवल का। हम लोग वहां फॉर्मली जाते हैं, फॉर्मली पेश आते हैं। चलिए क्या काम है बताइए, क्या काम है आपका? जी क्या नाम है आपका? अब वही घर में आता है ऐसे पूछेंगे? हाँ नहीं ना। तो घर की जो बातें होती है, क्लास कब से स्टार्ट होता है, टाइम टेबल पे क्लिक करिएगा राज लक्ष्मी जी, तो आपको टाइम टेबल जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको एप्लीकेशन पे, उस पर क्लिक करिएगा तो उस पर आपको दिखेगा क्लास का अगला शेड्यूल कब लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन बुक लूंगी कैसे? अच्छा सब बाद में पूछ लीजिएगा। वहां पे आप क्लिक करिएगा, उसमें ऑप्शन दिखेगा एक फोल्डर का, उस फोल्डर में लिखा हुआ F1 से लेकर F12 तक बुकलेट, उसमें क्लिक करिए, F1 वाला में क्लिक करिए, F1 का बुक डाउनलोड हो जाएगा, मेमोरी कार्ड में चला जाएगा, कहीं से प्रिंट निकलवाइएगा या कुछ भी आप मोबाइल में रखना चाहते हैं रखिए वहां पे। बहुत जल्द इसका बुक आने वाला, हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी आ जाएगा, तब 12 वॉल्यूम और गाइड सबको एक आपका कवर में डाल करके आपको कुरियर कर दिया जाएगा आपको अपनी एड्रेस पर। तो बहुत जल्द एप्लीकेशन पर आपको जो है ऑफलाइन बुक भी मंगा सकते हैं, जो भी उसका चार्ज है उसको पे करेंगे, कुरियर चार्ज देंगे, आपको घर में उसका पूरा वॉल्यूम चला जाएगा, पूरा 12 वॉल्यूम आपका बुकलेट का, 12 वॉल्यूम उसका गाइड का, 24 वॉल्यूम चला जाएगा फर्स्ट ईयर में तैयार। ऐसा कर देंगे ना पढ़ाई को कि लगेगा बहुत आसान हो गया। आप चीजें जो चीज आपको कल दो करके मुश्किल लग रहा होगा वो आसान होने वाली है। आइए, तो ये सब क्या हो रहा है सर? ये फॉर्मल लेवल का हो गया, ये इनफॉर्मल लेवल का हो गया। हम लोग सब एक साथ मिलकर के समाजीकरण की प्रक्रिया इसी तरह से निभाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण के स्तर कैसा होता है। कई स्तर के समाजीकरण होता है। पहला होता है प्राइमरी स्तर का, दूसरा होता है द्वितीय स्तर का। सेकेंडरी लेवल के होते हैं और पहले होते हैं प्राइमरी लेवल का। प्राइमरी लेवल में क्या होता है? प्राइमरी लेवल में हम लोग मानते हैं किसको? अपने माता पिता को, परिवार वाली बातें, परिवार को, पड़ोस को, बुजुर्ग को, समुदाय को, ये सब क्या मानते हैं? प्राइमरी लेवल का है। भाई भाईचारा है, ये क्या है? भैयारी है हमारे, तो भैयारी है, समाज है जो आपका है, सब क्या है? प्राइमरी लेवल का चीज होता है, मतलब अपने जीरो लेवल का, बॉटम लेवल की बातें होती है। परिवार है, रिश्ता नाता है, पड़ोसी है। अगर पड़ोसी में कोई मामला हो जाएगा तो वो स्कूल तक नहीं जाना चाहिए,
वो आपके आपसी मामला है भाई, प्राइमरी लेवल की चीजें है। और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी लेवल की बातें, यानी कि हम लोग स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तो स्कूल में अगर जाके प्राइमरी लेवल की बातें करते हैं, बहुत सारी शिक्षिका हैं, शिक्षक होते हैं जो स्कूल में बैठे रहते हैं और घर की बातें करते हैं। अब स्कूल में बैठे हुए हैं, आप घर की बातें या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उस लेवल की है ही नहीं। आप सोच सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग दे करके भेजा गया है, आपको समझना चाहिए कि प्राइमरी लेवल की बातें वहीं होना चाहिए जहां की बातें हैं। हाँ, यहाँ पे अगर कोई चर्चा उस टाइप का उठता है सेकेंडरी लेवल में, प्राइमरी का, तभी वहां पे हमको बोलना चाहिए। आप ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं, दो शिक्षिका मिल जाते हैं, ननद भौजाई शुरू कर देते हैं कि जानते हैं कि फल्ला की ननद की बेटी जो है वो कैसे करती है, ये करती है। अरे क्या मतलब है क्या करती है नहीं करती है, वो प्राइमरी लेवल की बात है, आप घर जाके करिए बातें, यहाँ क्यों बैठे कर रहे हैं। हाँ, ट्रेनिंग करके आप आए हुए हैं, इतना समझ है, कहाँ गया ज्ञान आपका, हाँ, समझदारी कहाँ गया आपका। तो ये क्या है, सेकेंडरी लेवल की बातें होता है। इसमें क्या आता है, विद्यालय की बात करेंगे हम लोग, अलग अलग धर्म की बातें करेंगे, राज्य करें कि ये सब क्या होता है, द्वितीय स्तर की प्रक्रिया होती है। कौन कौन सा, विद्यालय है, धर्म है और राज्य। यही में हम लोग का सबसे परम चीज होता है जिसके लिए हम लोग अपनी मेहनत करते हैं कि हम बेहतर करें। आप जो मेहनत करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, अपनों के लिए करते हैं। आप यही सोच करके चलेंगे कि आप जो पढ़ाते हैं वो किसके लिए पढ़ाते हैं, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए पढ़ाते हैं। इसमें लोगों को सुधारना आपका जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि आप केवल विद्यालय के लिए ही शिक्षक है, आप कहीं घर में बैठे हुए हैं, समाज में है, रोड पे भी चल रहे हैं और कोई लोग गलत करते हुए देखते हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं ये चीज गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करिए। क्यों, आप में वो रग रग में आ गया, वो चीज से वाकिफ हो गए, आपका आपकी प्रवृत्ति ऐसा हो गया कि आपको हर समय लगता है दूसरे को समझाएं बुझाएं, लोग गलत क्यों कर रहे हैं, समझदारी उसमें क्यों नहीं आ रहा। यही चीज है, इसलिए हम बार बार बोला करते हैं, टीचर इज नॉट अ कॉमन मैन, ए कॉमन मैन इज नॉट टू बिकम अ टीचर। शिक्षक एक समान हो ही नहीं सकता, समान व्यक्ति एक शिक्षक भी नहीं बन सकता, उसमें अद्भुत गुण आ जाता है। ये गुण इंसान को बहुत आगे तक ले जाता है। ये सेकेंडरी लेवल की बातें करेंगे, यानी कि हम लोग जब बातें करेंगे तो देख करके समझ करके, कि नहीं कि आप कुछ बोल दीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। देख करके कि प्राइमरी लेवल की बातें हो रही है तो परिवार की बात है, पड़ोस की बात है, रिश्ते नाते की बात है, चलिए वो ठीक अच्छी बात है। अब स्टैंडर्ड लेवल में आ गए, सीनियर लेवल में आ गए, सेकेंडरी लेवल में आ गए और फिर वही बात कर रहे हैं। हाँ? तो ये चीज ध्यान करके समझ करके आगे बढ़ेंगे। अगला बात में हम लोग बढ़ेंगे कि विद्यालय एक संस्था के रूप में, कि विद्यालय क्या है, एक संस्था है। और ये जो संस्था है वो हम पहले ही बोले कि ये संस्था ऐसा नहीं कि विद्यालय जो है वो किसी खास लोगों का संस्था है। विद्यालय जो है वह किसके लिए है, विद्यालय समुदाय का है, समुदाय के द्वारा है, समुदाय के लिए है। विद्यालय हमेशा ये चीज नहीं होता है कि विद्यालय किसी खास लोगों के लिए, ये समुदाय का है और समुदाय के द्वारा है और समुदाय के लिए, समाज का है, ये चीज है, समाज का एक अंग है। इसलिए विद्यालय को देख रेख करना, विद्यालय का हर चीजों को लेकर के वाकिफ होना समाज का काम है। ये समाज का चीज है भाई, समाज का एक अंग है, वो चीज को समाज के लिए है, समाज का के द्वारा है ये चीज। लेकिन समाज इसको स्वीकार नहीं करता। विद्यालय में कोई दिक्कत हो रहा, परेशानी हो रहा है तो नजरअंदाज कर देते हैं, हाँ? देखने नहीं जाते हैं। अब आएंगे बहुत सारे गार्जियन आते हैं तो कभी कभी गार्जियन को बुलाना भी चाहिए, कोई मीटिंग रखिए जिसमें पूरे सभी गार्जियनों को इनवाइट करिए, अच्छे से बातें करिए कि हाँ आपका बच्चे जो है वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं स्कूल आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो ये सब दीजिए। रिपोर्ट कार्ड जैसे प्राइवेट में होता है, प्राइवेट क्यों आगे बढ़ रहा है कभी आपने सोचा है? उसका इतना ना फीचर्स है, इतना नहीं, उसकी अलग अलग गतिविधि होती है कि गार्जियन उससे काफी प्रसन्न होते हैं। चलो भाई पैसा तो लेता है लेकिन काम अच्छा कर रहा है, वही चीज होता है। पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं होता है। आपको क्या लगता है आप जो फी देते हैं वही मूल्य है इस सिखाने का? इतनी बातें जो हम सिखा देते हैं आपको, यही मूल्य दे रहे हैं? पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं होता है सर, है? लेकिन वही चीज है कि आदमी वैल्यू देता है कि आगे भविष्य में क्या करेगा, सोचता है कि भाई अभी ये इसके साथ ऐसा हो रहा। देखिए ना, अभी आपको केस बहुत स्टडी केस बताऊंगा, उसको पढ़ेंगे तो आपको और समझदारी आएगा, वो ऐसे होता है ना, इसलिए हमको स्कूल में जाना है तो हम ऐसे करेंगे। आपकी चाहत बढ़ने लगेगी स्कूल में जाने के लिए, और तब आपका पढ़ाई करने का नजरिया देखिएगा। 12 बजेगा, 1 बज जाएगा, रात को नींद आएगी, जब बॉडी थक जाएगी तब। कब वो दिन भूल जाइएगा कि अभी हम सोने भी गए थे, बॉडी थक गया, सो गए, बात खत्म। ये चीज होने लगता है जब आपको शौक आने जाएंगे ना कि हमको बनना है टीचर, उसे करना है बेहतर हमको। तो चलिए जानते हैं विद्यालय एक संस्था के रूप में कैसे हम मानेंगे कि स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन है। वो चीज शिक्षा और समाजीकरण, जो आज हम लोग विद्यालय और समाजीकरण को जोड़ेंगे। शिक्षा से पहले समाजीकरण को जोड़ना चाहते हैं कि शिक्षा समाजीकरण का एक संपूर्ण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा क्या है? समाजीकरण का संपूर्ण प्रक्रिया का अंग। हम पहले ही बोले कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि समाज में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
अगर कहीं क्राइम रेट ज्यादा है तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए उसके एजुकेशन सेक्टर पर। और ये होता भी है, आप गौर करिएगा, जहां भी जिस टोला में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वहां की क्राइम रेट लो है कि नहीं? है कि नहीं? वहां क्राइम रेट हाई है, क्राइम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है वहां के लोग समझदार कम है, पढ़े लिखे कम है। तो सीधी सी बात कह सकते हैं सर, ये बात बहुत ही अच्छी बात बोले कि शिक्षा जो होता है सामाजिकरण के संपूर्ण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। एक कह सकते हैं इंपोर्टेंट रोल है उसका, किसका? शिक्षा का। और शिक्षा मतलब विद्यालय से जुड़ा हुआ रिश्ता। विद्यालय का कह कि संस्थाकृत प्रारूप, विद्यालय का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैसा विद्यालय होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ढांचा कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको देखना है कि विद्यालय किस तरह का, विद्यालय समाजीकरण के एजेंडा का एक तरह की आपको संस्थाकृत एवं संगठनिक प्रारूप होता है। संस्थाकृत कहने का मतलब है कि हर चीजों से जोड़ा जाता है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है कि आप बच्चे प्राइमरी लेवल में है तो प्राइमरी लेवल में क्या क्या करेगा, क्या क्या चीज को जरूरत पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि बच्चा जो है वो 2 साल से, ये बच्चा 3 साल के बच्चा है और यहाँ पे आएगा कितना साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा आएगा, तो 3 से लेकर 12 साल के बच्चे को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, उसके लिए हर चीज को सोचना, हर चीज को बना के रखना, हर चीजों को रूप में अलग अलग रूप से ढाल करके रखना, ये सब चीज आपको करना होता है, संगठन प्रारूप होता है। आइए, अंतःक्रिया एवं चेतना, ये क्या करता है? इंटरेक्शन करता है, कॉन्शियसनेस लाता है बच्चों में। देखिए जैसे अब ये देखिए कि बच्चा है तो अपनी पीर असेसमेंट करता है अपने जोड़ी पारी के लोगों से, इसका दुनिया अलग है, ये टीचर है इसका दुनिया अलग है, ये देखिए प्रशासनिक है ये इसका दुनिया अलग है। तो छात्र जो है इसका अपना, जैसे अंतःक्रिया और चेतना बच्चों में क्या हो रहा है, ये चीज देखिए, ये अपना बच्चा बात कर रहा है, बच्चे जिस लेवल के हैं, अब छोटा बच्चा है, आप जहां पढ़ा रहे हैं वहां पर मान लीजिए कोई बच्चा है 8 साल का, 7 साल का, 6 साल का, वो आपस में बात कर रहा है, तो उसका जो अपना अंतःक्रिया होगा, चेतना होगा, उस लेवल का, आप टीचर सब मिलकर आपस में बात कर रहे हैं कि आगे क्या हम लोग का प्लानिंग है, क्या क्या करना चाहिए, उसकी चेतना। गवर्नमेंट के लोग हैं, एम्प्लॉय सब हैं, प्रशासनिक विभाग के लोग सब, उसका चेतना, सब अपना अपना काम बहुत अच्छा से कर रहे हैं, अपनी अपनी कामों में 110% ऑनेस्टली और कह सकते हैं कि फेयरफुल काम कर रहे हैं। तो सोचिए कितना अच्छा समाज बनेगा, कितना अच्छा समाज बनेगा आने वाला कल में, वो जो पल होगी वो कितना ज्यादा सुहावना होगी, जहां पे हर लोग एकदम अच्छे होंगे, किसी भी तरह का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, लोग अपने कामों में स्वतंत्र रूप से अपना पूरा योगदान दे पाएंगे। सोचिए वो समाज कैसा बनेगा, और ये बनाएगा कौन? आप बनाएंगे। पहले अपनी बनाइए तब अपनों के लिए सोचना है, तो पहले अपने को तैयार करना आपको। ये 3 चीज पर, कौन कौन? टीचर्स, स्टूडेंट्स और प्रशासनिक चीज, तीनों का क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक चेतना होना चाहिए, और सबके अपने अपने रूप होते हैं और अपने अपने अलग अलग इसका अभी अंग होते हैं। आइए पहला हम लोग बात करेंगे यहां से कुछ इस केस स्टडी पर। अभी हम लोग जो आप पढ़े हैं उसको लेकर कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या बोलते हैं? केस स्टडी। केस स्टडी करना, उदाहरण, इसे हिंदी में बोलते हैं दृष्टांत। आप जो गवर्नमेंट का बुक पढ़िएगा जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए जाते हैं, BCERT कहते हैं ना, NCERT होता है ना, उसी तरह से BCERT होता है। तो वो जो बुक पढ़िएगा आप, उस बुक में आप ये पाइएगा हर तरह के जो एग्जाम्पल दिए गए, दृष्टांत दिए गए, वो इसी तरह के सब कुछ दिए गए। आइए पहला हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तारकनाथ, ये जो तारकनाथ की परिवार है इसके बारे में दिया भी है, आप आगे बुक पढ़िएगा, जब आगे आएगा गवर्नमेंट के द्वारा जो बुक दिए जाते हैं उस बुक में भी आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगा। तारकनाथ का परिवार, ये कुछ केस स्टडी 1 दे रहे हैं हम आपको। पहला ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको समझ और बढ़ेगा, समाजीकरण और विद्यालय का ज्ञान बढ़ेगा आपको। अच्छा समझ गए? देखिए बैच में एकदम बने रहिए, एकदम कांस्टेंट होकर, घात लगा के आराम से देखते रहिए बैच को, पूरा क्लास को शांत होकर के, हेडफोन यूज करके। और वो जो पा रहे हैं ना, उसकी प्रभाव इतना ज्यादा फैलेगा लोगों में कि लोग उसको देखने के लिए उससे चकाचौंध आंखों से उसे देख नहीं पाएंगे, समान आंखों से चकाचौंध वाली उजाला सफलता को। तो आप अभी बस आराम से करिए, कोई भी काम को बड़ी शिथिलता से करिए। कहते हैं कि जितना शांत से पढ़ोगे सफलता तुम्हारी उतनी ही शोर मचा देगी। तो आराम से जी को पूरा एकदम ऑब्जर्व करिए जितने बात बता रहे हैं। पहला केस स्टडी 1 को हम ऑब्जर्व करवा रहे थे आपको, किसका? ये तारकनाथ का परिवार है। तारकनाथ के परिवार में 3 बच्चे थे, 3 बच्चे। पहला का नाम सरला, मंटू, रूपा। सरला 13 साल का, मंटू 11 साल का, रूपा 9 साल का। इस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ा चलिए जानते हैं। सरला पढ़ाई और घर का काम करती है, अच्छी बच्ची है, पढ़ाई भी करती है, घरों काम कर लेती है, अच्छी बच्ची है, खूब अच्छा से मतलब सब कुछ अच्छा कर रही है।
ये सही करेक्ट सहयोग परक अनुकूलन है इसके पास में। ये बहुत अच्छी लड़की है, समाज में स्वीकृति है, लोग इसको पसंद करते हैं कि बहुत अच्छा है। सरला का एग्जाम्पल भी लोग समाज में देते हैं, अगल बगल के रिश्ते नाते भी इनको बारे में पड़ोसी भी बोला करते हैं कि देखो सरला कितनी अच्छी बच्ची है कि अपना पढ़ाई में भी अव्वल कर रही है, अच्छा है पढ़ाई में भी, और घर काम के सब काम भी संभालती है, पूजा पाठ जो भी होता है सब कुछ में पार्टिसिपेट भी करती है। बहुत अच्छी लड़की है सरला। एक एग्जाम्पल समझ में आया सरला के बारे में? कुछ देर के लिए इमेजिन करिए, कल्पना करिए, सरला के बारे में कर लिए। अब आइए दूसरा हम इस दोनों की बात में करते हैं, मंटू और रूपा की बातें में। सरला की बात समझ में आ गया, अब मंटू और रूपा का देखिए। ये आया मंटू का, मंटू चंटू की बात देखिए। मंटू क्या करता है? ये तटस्थ स्वभाव। ये तटस्थ क्या होता है सर? यही कहते हैं कि आप बिना किसी गाइडर का, बिना किसी टीचर का, चाहते हैं बहुत सारे बच्चों को देखते हैं। कल जैसे टीम बता रहे थे कि सर जो ना कुछ स्टूडेंट का फोन आता है तो वो बोला कि जो नहीं है अभी हम बैच नहीं लेंगे सर का, हम अपने से पढ़ लेंगे। तो हम बोले कि ठीक बात है, अच्छी बात है, हम कोई फोर्स तो किसी को नहीं देते हैं कि आप बैच लीजिए ही। तो हम बोले कि ठीक है, नहीं अच्छी बात है, पढ़ना भी अपने से ही चाहिए, पढ़ाई अपना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, हम बोलते भी हैं अक्सर। तो लेकिन फिर अपने से पढ़ पढ़ क्यों नहीं रहे, अच्छे नंबर क्यों नहीं एग्जॉर्व कर पाते? बिकॉज ये जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स आ रहे हैं, ये टर्म्स को लेकर कैसे आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे? यहाँ किसी बड़े बुजुर्गों का हेल्प लेना बहुत जरूरत होता है। ये करा कि तटस्थ स्वभाव, अब ये इसका अंग्रेजी अगर आप देखते हैं करा कि न्यूट्रल एटीट्यूड है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी है या हिंदी है, दोनों तरीका से बताएं जितने बच्चे अभी देख रहे हैं। ये शब्दों का क्या मतलब समझ में आया आपको? तटस्थ स्वभाव का क्या ये होता है? आज समाज में सुने तटस्थ स्वभाव? नहीं सुने आप? तो सुनिए आज। यही कारण कहते हैं कि एक बिना गुरु का ज्ञान कहा है, कि गुरु का जरूरत पड़ता है समाज में जी, कि अगर आप उनको है तभी तो आप उसी को बेहतर समझ सकते हैं। ये जो न्यूट्रल एटीट्यूड का बच्चा होता है सर, ये ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ये ना किसी का सपोर्ट करेगा ना किसी का अपोज करेगा। ये क्या होता है? ये आपको नीदर, इंग्लिश में ही लिख देते हैं बाबू, नीदर सपोर्ट करेगा किसी को और नॉर अपोज करेगा किसी को, ना विरोध करेंगे ना हम किसी का समर्थन देंगे। ऐसा बच्चे को क्या कहते हैं? तटस्थ स्वभाव का बच्चा। ये तटस्थ भाव का बच्चा है, हम किसी का विरोध भी नहीं कर रहे, आपको जो करना है करिए, कोई मतलब नहीं। आप कोई बच्चा ऐसे कर रहा है उसका भी कोई विरोध नहीं। मतलब ये क्या है? ऐसा भी नहीं है जैसे उसकी बहन है, जैसे इसकी बहन है, ये बहन को देखिए, ये अच्छी लड़की है, मतलब स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा है, सपोर्ट करती है सब कुछ में। और ये जो बच्चा है, ये जो मंटू है, ये दोनों को मिला के ना ये सपोर्ट कर रहा। एक जो बहन है, एक नाम क्या है? रूपा। रूपा की कहानी सुनिए। ये विरोधी प्रक्रिया की लड़की है। ये कुछ होता है तो विरोध करते कर, मम्मी बोलेगी झाड़ू मार दो, मास्टर साहब बोले झाड़ू नहीं मारने के लिए, लड़की है इसका क्या मतलब है, तो झाड़ू मारवाओगी? हाँ, क्या समझ ली हो? कल्पना चावला को देखी हो? देखी हो कल्पना चावला को, सुनी हो उसके बारे में? वो झाड़ू मारती थी। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देगी ना कि कुछ कहने करेगा, मम्मी कहते जाओ तू नहीं है कुछ करेगी, ऐसा ऐसा देख रहे हैं। क्या टीचर को जानती है? हम टीचर बोले कि झाड़ू नहीं मारने के लिए, अब बोले कि नहीं बोले बात अलग है, टीचर काहे बोलेंगे झाड़ू नहीं मारने के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं? हमेशा विरोध कर, कुछ कहेंगे रिजेक्ट कर देंगे, हम ये चीज नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। ये आपको बड़ा बड़ा मतलब विरोध करने वाली बच्ची है ये। रूपा क्या है? विरोधी प्रतिक्रिया है, लड़कियों वाले काम करने से मना करती है, कहते कि लड़की वाला काम जरूरी है, हम ही करेंगे, हम खाना बनाएंगे, भैया को बोलो खाना बनाएंगे, कल के बोल देगी पापा को कहो खाना बना लेगी। ये ऐसी टाइप की लड़की है ये लड़की किसका नाम है? रूपा। शिक्षक का हवाला दे करके बराबरी चाहती है, मतलब हमेशा कहती है कि टीचर हमको बोल रहे हैं, टीचर ऐसे करते हैं, मैम को देखे, मैडम आती है तो ऐसे करके, मैडम ये पहन के आती है, मैडम ऐसे करके काजल लगाती है, इसलिए कहते हैं स्कूल में थोड़ा सा समझ के जाइए, संभल के जाइए। वो सीधे कॉपी करेगी, घर जाके मम्मी के एग्जाम्पल देगी, मैडम ये वाला क्रीम लगाती है इसलिए समझ करके। तो रूपा क्या करेगी? पूरे विरोध प्रतिक्रिया का है। ये क्या है? ये दोनों में से कुछ नहीं है, ये ना विरोध कर रहा है ना किसी का सपोर्ट कर रहा है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि समाज में जो हम लोग पढ़े, तारकनाथ का परिवार में अजब टाइप का परिवार था तारकनाथ का। ये लड़की बहुत अच्छा है, एकदम सपोर्टिंग टाइप का है, ये पूरा का पूरा विरोध कर रही है। ई इक्वल टू है, ये माइनस में, ये प्लस में, और ये इक्वल टू बच्चा है। ये हम केस स्टडी से यही सीखे सर। इस केस स्टडी से आपने क्या सीखा? चलिए, नेटवर्क इशू हो रहा है पूनम सिंह जी, एक ही बच्चे को नेटवर्क इशू हो रहा है और भी नेटवर्क इशू हो रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे हाथ की बात नहीं है,
यहाँ पर डबल डबल रोटर लगा हुआ है। पढ़ाई की हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से व्यवस्था करके रखें, लेकिन फिर भी समस्याएं आती ही रहती है जीवन में। जब बाधा, जब आगे बढ़ने की चाहत हो तो समस्याएं तो आती रहती है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आइए, तो आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया? आपको अगर पूछा जाए, आपको ऐसा केस स्टडी के बाद एग्जाम क्वेश्चन दिया जाए कि चलिए आपने केस स्टडी 1 पढ़ा, जी सर हम पढ़े, क्या आपने सीखा? आप कहेंगे सर मैंने ये देखा कि समाज में जो परिवार होते हैं उसमें कई तरह के स्वभाव के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सरल स्वभाव के होते हैं, जैसे सरला सरल स्वभाव के बच्चे हैं। वो सब तरह का चीज को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, हर चीज को गतिविधित रूप से मानते हैं, सामाजिक रूप से जानते हैं, इस सब के बारे में बताएंगे। फिर वही मंटू की बात करें तो मंटू एक ऐसा मतलब समान बच्चा हो गया जिसको ना ही किसी चीज का विरोध है, ना ही किसी का। सब कई ऐसा मिलेगा, स्कूल में जाइएगा चुपचाप बैठा हुआ है। ए तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मैम। पढ़ बना लियो? नहीं। समझ में आया? जी। अब आप भी सोच रहे हैं कि समझ में आ गया तो बनाया काहे नहीं? एक आप एक मिलेगा भांति भांति प्रकार के लोग, तो आपको लगेगा कि यार सर सर जो बताए थे सही बात है, मंटू की तरह काम कर रहा है। क्या नाम है जी? चिंटू। तो मंटू की तरह काम कर रहा है, ये तरीका मिलेगा। एक आध लड़का ऐसे मिल गया, मैडम बार बार फोन आता है, फोने पे बात करती रहती है, पढ़ाइएगा नहीं क्या? आपको गुस्सा आएगा, ए तुम क्या बोलती है? तो बैठो। वो लड़की किसके स्वभाव की है? वो ये लड़की के स्वभाव है, रूपा के स्वभाव की है। वो हमेशा आपको विरोध करेगी, ऐसे करेंगे तो ऐसे, ऐसे करेंगे तो ऐसे। तो आप सबको लेके चलना है, सबको क्या करना है? सहयोगात्मक अनुकूलन रूप से लेके चलना है, कि सबको एक सहयोग परक रूप से बना के चलना है, सबका साथ सबका। ठीक ना? तो केस स्टडी 1 समझ में आ गया। आइए अगले हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आप दृष्टांत 2 में केस स्टडी हम लोग करेंगे। 2 में क्या पढ़ना है? पंचगछिया विद्यालय की बैठक। बहुत अच्छी टॉपिक है, चलिए इसको लेके चलते हैं। मैं बेहद लेट से आई हूं, कोई बात नहीं शिवानी जी, आइए कोई बात नहीं। आप रिकॉर्डेड क्लास भी देखिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। जितना हम समझा रहे हैं हमको अपने आप पे विश्वास है कि एक एक चीज को बहुत अच्छे से बता दे रहे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसका नोट्स तैयार करेंगे और फिर उसका क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। ये पंचगछिया क्या है सर? विद्यालय की बैठक हुआ था। पंचगछिया एक स्कूल है जहाँ मतलब कोई जगह का नाम होता है ना, जगह का नाम लोग स्कूल रख देते हैं, वहाँ पे स्कूल बन गया तो जगह का नाम से स्कूल का नाम जानते हैं, ठीक ना? कि पूर्व टोले वाला स्कूल है, ये फलना वाला स्कूल है, बोलते हैं ना, उस तरह से पंचगछिया विद्यालय की बैठक हुई। पंचगछिया मध्य विद्यालय में छात्रवृत्ति वितरण के दिन अभिभावक की बैठक बुलाई गई। अब छात्रवृत्ति वितरण हो रहा, उसी दिन पेरेंट्स को बुलाया गया कि सभी लोग आ जाइए, सभी गांव में कि जितने भी लोग हैं उन सबको बुलाया गया। केस स्टडी बड़ी अच्छा से करिएगा, आपको एकदम माहिर बन जाना है, एक जासूस की तरह। अभी केस स्टडी कराऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। यही अगर ऑफलाइन क्लास होता तभी आपको खड़ा करते हैं। चलिए आप यहाँ आ जाइए, बताइए केस स्टडी 1 से क्या समझे आप बताइए, आप बताइए। आप भी टीचर बनने वाले हैं, तुरंत यहाँ आइएगा फिर पढ़ाना शुरू करिएगा कि हाँ चलिए अब आपको समझ लेना है थोड़ी देर के लिए। सही, आपके जो क्लासमेट हैं वो सभी आपके लिए अभी स्टूडेंट्स हैं। चलिए बोलिए क्या समझे आप? और यही करवाएगा आपको कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम होगा या सेकेंड ईयर के एग्जाम होगा तो वाइवा एग्जाम होता है लास्ट में इंटरव्यू की तरह। उसमें क्या पूछता है? उसमें आपको सारे बच्चे बैठे रहते हैं, और उसमें जब मेरा एमएड का जो फाइनल हो रहा था तो उस समय ना, तो जहाँ दूसरा जगह सेंटर पर मतलब वाई एग्जाम हो रहा था, तो जब सबको बुला रहा था तो हम भी अपना जगह बैठे हुए थे, अपना जो टीएलएम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये सब लेकर जाना रहता है उसमें, तो लेके गए थे। तो हम बैठे हुए थे, तो हमको बुलाया कर कीजिए, आ जाइए, रोल नंबर पुकारा, आ जाइए यहाँ पे अपना टीएलएम लगाइए। तो वहाँ पर जो स्टाफ रहता है वो टीएलएम लगा देगा अपना बोर्ड पर। अब इससे आपको, चलिए आज का टॉपिक क्या लेते हैं आप? तो हम कोई टॉपिक अपना उठाए, टॉपिक जो बताना था वो बताए, उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ टीएलएम होना चाहिए। हम बताना शुरू किए, पहले अपने इंट्रोड्यूस किए कि अपने बारे में बताइए कि नमस्ते सभी को, मेरा नाम ये है, मैं इस वक्त करके टीचर हूँ, मैं आज आप लोग को ये चीज़ सिखाऊंगा और ये चीज़ आप लोग के लिए ये चीज़ है, टॉपिक ये है, आपका सब्जेक्ट ये है, क्लास नंबर इतना है। ओके चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लोग कभी सोचा है कि आप कच्चे आम खाते हैं तो उसे खट्टा लगता है, जबकि मीठे आम खाते हैं तो आपको मीठा लगता है, वो काफी मिठास होता है उसमें। तो आम है, कच्चे और पक्के होने के बाद वो क्या होता है, आपस में बदलाव होता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि आपके दादाजी जब थक जाते हैं तो कहते हैं चाय बना दो, चाय पीने के बाद उन्हें क्या थकान दूर हो जाती है? आपके मम्मी पापा सुबह में चाय पीते हैं, आखिर जानते हैं चाय पीने से क्या होता है, क्यों अपने आप को ताजगी महसूस करते हैं? चलिए, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड और बेस। आज हम लोग एसिड और बेस के बारे में जानकारी लेंगे। ऐसे करके थोड़ा ही बताने वाले थे तो उधर से बोलता ओके ओके आ जाइए। जब जब वहाँ से नीचे उतरे तो बोलता कि आप कहीं पढ़ाते हैं क्या? हम कहे हाँ। तो बोले कि जी कहाँ पढ़ाते हैं? हम कहे पटना में मेरा अपना इंस्टीट्यूट है।
कितना दिन से पढ़ाते हैं? कल ही 14 ईयर्स। बोला 14 साल से पढ़ाते हैं। हम बोले जी। तो बोला वो तो हमको पता ही चल रहा था कि आप कोई भी तुमसे, जैसे बहुत सारे आदमी है कि लड़खड़ाना, बड़गवाना, कोई चीज़ को कैसे बोलना, बेतरतीब नहीं बोलना। हम बोले कि मने मने क्या तुम हमको सिखा रहा है? यहाँ बैठा हुआ 40-45 का बच्चा होगा, हम यहाँ से 4 गुना 5 गुना को लीड करके आ रहे हुए। तो ये आपका अनुभव होता है, इसकी अकॉर्डिंग होता है। तभी हमको कितना दिया था? 50 में 47 करीब में मार्क्स दिया, 50 में 47, 3 नंबर वैसे ही काट लेता है। तो ये अलग अलग होता है। तो आपको कैसे करना है? तो आपको हिचक नहीं करना, तो बुलाऊंगा यहाँ आ जाइए और हम यहाँ बगल में बैठ जाएंगे। क्या बताइए बच्चे, केस स्टडी 1 सीखे? जी सर। क्या सीखे आप बताइए? तो आप ये नहीं कि बताना शुरू करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे कि मेरा नाम क्या है, कैसे कैसे, और हर चीज को अच्छा से प्रोड्यूस करेंगे, वो सब सिखाएंगे आगे आपको। यहाँ कह रहा कि जो पंचगछिया विद्यालय की बैठक हुई, इसमें क्या क्या हुआ? छात्रवृत्ति वितरण के दरमियान में सभी गार्जियन को बुलाए गए। ये पंचगछिया मध्य विद्यालय है। और क्या कहा गार्जियन के? बैठक में बच्चों की अनुपस्थिति, गृह कार्य एवं शैक्षिक प्रगति की पर चर्चा हुई। ये तो चर्चा हुआ कि बच्चा का अनुपस्थित रहता है, आपका बेटा एब्सेंट रहता है, आपकी बच्ची एब्सेंट रहती है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या ही एब्सेंट रहते हैं बच्चे? आप बच्चे को नहीं भेजते हैं घर से, क्यों नहीं भेजते हैं? इस बात हुआ। गृह कार्य को लेकर होमवर्क आप दे रहे हैं, बच्चे को नहीं बना के ला रहे हैं, गार्जियन ध्यान नहीं दे रहे हैं कि होमवर्क बनाया कि नहीं बनाया। यही सब चीज ना मेन होता है। आज देखते हैं ना प्राइवेट स्कूल सब में एक अलग से देगा होमवर्क का, क्या करते हैं उसको पोर्टफोलियो टाइप का बना करके, उसमें क्या कर बच्चों को रिपोर्ट कार्ड के तरह देगा। बच्चों को गृह कार्य है उसको में टिक मार के देंगे, सिग्नेचर करके डेली दीजिए। मतलब इस सब व्यवस्था को यही है। कहीं सर टू टाइट कर दिया तो प्राइवेट में अच्छा लोग जाने लगे, अच्छा वो प्राइवेट वाला भी कमा रहा, बेहतर कर रहा, गवर्नमेंट में टू टाइट करने की व्यवस्था करने की जरूरत है, बच्चे यहाँ भी आएंगे बेहतर रूप से। इस पर चर्चा किया गया सभी बैठकों में, बैठक में सभी गार्जियनों के साथ में। किस पर? कि अनुपस्थिति क्यों होते बच्चे, गृह कार्य क्यों नहीं करते हैं, और शैक्षिक प्रगति कैसा करें, हम लोग आगे कैसे इसको डेवलप करें, इसको अभी जो चल रहा है उसको और प्रोग्रेस कैसे करें, आगे बेहतर कैसे बनाए इसको। हाँ, केस स्टडी भी पूछता है एग्जाम में, वर्षा वैसे ही नहीं बता रहे, करे केस स्टडी भी पूछता है। आइए, अब ये जो हम लोग केस स्टडी 2 किए हैं सर, इसका मेन क्या है? अभिभावकों के 3 उप समूह। आप जब बैठे, जब नवगछिया में ऐसा हुआ, नवगछिया बोलते हैं, क्या नाम था जी इसका? नाम क्या था? ये पंचगछिया। एक जब मेरे ना रूममेट हुआ करते थे, 2007 की बात कर रहे हैं, पटना में, वो नवगछिया के रहा करते थे। कहाँ पड़ता है सर नवगछिया? उधर भागलपुर दिशा पड़ता है। वहाँ के एक रूममेट थे, ठीक है, तो बहुत दिन उनके साथ हम रहे भी थे, इसलिए हमको याद पड़ गया। ये पंचगछिया है। तो पंचगछिया में जो ऐसा हुआ, स्कूल में विद्यालय में रखा गया टीचरों के साथ मीटिंग, तो वहाँ पाया गया क्या कि शिक्षक जो आए बैठे हुए थे, उनमें कई तरह के जो बच्चे की बातों को रखा गया शिक्षक के द्वारा गार्जियन के सामने में। तो जो पेरेंट्स, वो कई प्रकार के पेरेंट्स मिले। 3 प्रकार के पेरेंट्स अक्सर देखे जाते हैं और वही प्रकार के पेरेंट्स वहां मीटिंग में भी आए थे। पहला ऐसा पेरेंट्स आए थे जो सहयोगी टाइप के थे, जो विद्यालय को सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर थे। अब जैसे मास्टर साहब बोलते कि देखिए अभी आपको ये करना है, ये करना है, तो गार्जियन हम ही भरते उसमें, जी अब मास्टर साहब सही कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसे ध्यान देना है ताकि मेरे बच्चा क्या हुआ, डेवलप करेगा। ऐसा कुछ गार्जियन वहां पे थे जो आपको सहयोग करने वाले थे, मास्टर साहब को सहयोग कर रहे थे, आपको सहयोग करेंगे वहां के अगल बगल के समाज के लोग सब। क्योंकि आपका विद्यालय कहाँ रहेगा? समाज में है, समाज से मिलकर चलना है आपको। समाज के विरुद्ध करिएगा तो क्या होगा? समाज आपको को अस्वीकार कर लेगा, ठीक है, स्वीकार नहीं कर पाएगा, विरोध करेगा, अपोजिंग मारेगा आपको। देख रहे हैं, करा खिचड़ी नहीं दे रहे हैं समय पर, बच्चा को मार रहे हैं, सही से खाना नहीं दे रहे हैं और बच्चा को सही से पढ़ा नहीं रहे हैं, बार बार अपोज कर रहा है ये पूरे समाज के लोग सब। तो कुछ ऐसा मिला जो न्यूट्रल टाइप का था, तटस्थ था। तटस्थ मतलब ना उसको सपोर्टिंग करने का मन है, ना उसको अपोजिंग करने का मन है। वो कह रहा है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, हम खाली स्कूल में एडमिशन करवाए हुए हैं गवर्नमेंट में, ठीक है, और कुछ मतलब नहीं उसको। वो क्या कर रहा, ऐसे ऐसे गार्जियन है, इसको कोई मतलब ही नहीं, ये चुपचाप बैठा हुआ है, करा क्या हमारा बेटा तो प्राइवेट में पढ़ाई करता है, हम एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा दिए हैं, और क्या, ये किसका कोई मतलब ही नहीं है, ट्यूशन लगवा दिया है। यही ना होता है आजकल, स्कूल के बाद आते हैं मास्टर से ट्यूशन लगवा देते हैं, ट्यूशन लगवा दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वहां पे ये क्या हो रहा है, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और वे कम रुचि ले रहे थे, मतलब ये रुचि नहीं ले रहा था मीटिंग में ये आदमी कुछ बोलिए नहीं रहा था, ये तो कम से कम बोल रहा है कि सर हम आप लोग का सपोर्ट करेंगे, जैसे आप लोग करोगे वैसे हम करेंगे, ये सब गार्जियन अच्छे हैं। और ये कह रहा कि हम लोग कोई मतलब नहीं, ये कह रहा कि हमेशा देखिए, ये देखिए एरा कुछ हो या ना हो, एरा खाली कान में जाके भर दीजिए कि कल आपके बेटा को खिचड़ी नहीं मिला था, अच्छा से हो गया, अभी बेटा से पूछे या ना पूछे आकर के आपको भड़कना चालू कर देगी।
आप ही है मास्टर, हाँ तो कल खिचड़ी काहे ना दिए थे और बच्चा को? क्या समझ लिया आपने? आपको ज्यादा काबिल हो गए, अभी हम हटवा देंगे आपको। ऐसा ऐसा बात बोलेगी ना कि आपको लगेगा कि बड़ी गुस्सा आएगा अंदर से, लेकिन आप क्या करेंगे? कूल डाउन, शांत। आप इतने ज्यादा हल्के भी ना बने, इतना खुला किताब ना बने कि दुनिया मुझे पढ़ ले, ठीक ना? तो इतना भी हल्के में नहीं रहिएगा, कहीं भी कुछ भी बोले, गाली तक दे देगा सामने वाला, फिर भी जुबान नहीं खोलेगा, इतना मैच्योर्ड आप हो चुके हैं, सोना पक्कर कुंदन बन चुका है। हाँ? अब वो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा, हाँ आत्म सुरक्षा के लिए वो हमला ना कर दे आप पर, और वैसे भी वो जानता है टीचर है तो हमला नहीं करेगा, वो हाईएस्ट आपको 10 को बात बोलेगा, ठीक ना? मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाने के दरमियान क्या कमेंट पढ़े? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तभी ना पढ़ेंगे। अरे मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, बड़ी फास्ट कमेंट आ रहा है, बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं। आई, जिन्होंने विद्यालय पर पढ़ाई ना होने, देख रहे हैं ना विनोद, हाँ, और खिचड़ी बनाने के समय बर्बाद करने का आरोप लगा रहा कि आप खिचड़ी बना बना करके समय बर्बाद करते हैं, बच्चा को सही से खाना नहीं देते हैं, पैसे पढ़ाते नहीं है, हम बच्चा बहुत कमजोर हो गया। तो ये चीज को समझना होता है। चल गजब पढ़ाते हैं, चलिए थैंक यू बाबू। अभी कौन सा बुक पढ़ा रहे हैं देख रहे हैं? ये अभी पढ़ा रहे हैं F1 का चैप्टर 2। क्लास एकदम स्टार्टिंग से जुड़ेंगे नहीं, बीच में जुड़ते हैं, अच्छी बात है। तो ये समझ में आ गया कि गार्जियन कितने प्रकार के होंगे, जो भी अभिभावक होंगे वो कितने प्रकार के होंगे बाबू? 3 प्रकार के होंगे, सहयोगी वाला और न्यूट्रल वाला और अपोजिंग वाला। तो आपको क्या करना है? सबका सपोर्ट, सबका साथ, सबका विकास, सबको मान मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा सब गार्जियन को देना है आपको, तीनों को मानना, तीनों को एक तरह से व्यवहार करना, किसी का विरोध नहीं करना आपको तो विरोध करना ही नहीं है, आप बस सबको न्यूट्रल लेके चलोगे, सॉरी सबको लेकर के आप सहयोगी रूप से चलोगे, इस तरह का कोऑपरेटिव लेके चलोगे आपको, ठीक ना? आपको सबको लेके चलना है, चाहे गार्जियन कुछ भी बोले आप कहेगा जी सर, ऐसा नहीं होता, जी सर, ऐसा नहीं, जी सर, बस और कुछ नहीं। आई नंबर तीसरा में आगे बात करें, केस स्टडी 3 में ये क्या हो रहा है? केस स्टडी 2 से आपने क्या सीखा? जल्दी बोलिए, बोलिए कमेंट में लिखिए तो कम से कम, केस स्टडी 2 से आपने क्या सीखा? केस स्टडी 2 से हमने सीखा सर कि समाज में विद्यालय होते हैं, तो विद्यालय में जितने भी समाज के अभिभावक लोग होते हैं, जो जहां से क्या होता है, बच्चों को वास्ता होता है विद्यालय से जुड़ा हुआ, उसमें बच्चों को डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के विकास के लिए समाज के अभिभावकों से एक मिल, एक जोड़, एक मीटिंग, एक सभा स्थापित करने के लिए जब बातें होती है, या उसको मेल मिलाप करके रखने के लिए जब बातें होती है, तो ये पाया जाता है कि 3 प्रकार के समाज में अभिभावक लोग होते हैं। कुछ अभिभावक तो वैसे होते हैं जो समाज में टीचर से या स्कूल की बातों से सहमत होते हैं, सहयोग करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनसे आप से हम एग्री, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह का ना सपोर्टिंग करते हैं, वो तटस्थ होते हैं, यानी कहे तो बात में न्यूट्रल होते हैं, वो ना पॉजिटिव ना निगेटिव होते हैं, किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं रखते हैं, और वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है उसको हम अलग से क्लासेस दे देंगे, अलग से हम उसको पढ़वा लेते हैं, प्राइवेट पढ़ा लेते हैं, ट्यूशन लगा लेते हैं, इस टाइप के गार्जियन होते हैं कुछ। अब कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे अभिभावक जो केवल विरोध ही करने का, उन्हें बस जैसे शिकायतें सुने ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे अब खूब अच्छा से हम पढ़ा देंगे, लेकिन कुछ ऐसे लड़के होते हैं, जैसे हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा बोल दिया, चाहे टी में बोल देता है कि सर देखिए नहीं वो कैसन कमेंट किया है, सो इसका कमेंट पढ़िए लड़का का, तो हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कि हमको मालूम है कि बच्चा सब तरह का होता है, हम कितनों पढ़ा के देंगे ना, अच्छा से खूब अच्छा से पढ़ा देंगे, तो वो मेरा विरोध करेगा ही करेगा। तो कुछ होते हैं बच्चे, वो कुछ नुक्सी निकाल देगा, कुछ फालतू बात बोल करके विरोध कर सकता है। तो ये हम आपको तीनों को स्वीकार करते हैं, ठीक है, सब अच्छे, समझ में आ गया? जी सर, जी सर, जी सर। आगे बढ़े, अगला बात है केस स्टडी 3। अब क्या है? गौसिया गांव का प्राथमिक विद्यालय, गौसिया कहानी आपको मिलेगा पढ़ने को, BCERT किताब पढ़ेंगे जब, तो वो किताबों में आपको इसका चर्चा है, सब मिलेगा आपको, गौसिया मिलेगा, वो जो पढ़ रहे थे आपका जो अभी जो पढ़े, क्या नाम था हमको याद रहता है, नवगछिया हो सब बार, ये अभिभावक वाला पंचगछिया की कहानी मिलेगा, फिर आपको तारकनाथ का मिलेगा, तो आपको याद आएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा बताए थे, तारकनाथ के 3 बच्चे थे, कैसे कैसे, फिर पंचगछिया की कहानी याद आएगा, पंचगछिया में अभिभावक लोग को बुलाया गया था, इसकी कहानी आ गया, फिर आपको आगे आएगा ये गौसिया की कहानी, गौसिया में क्या हुआ था, चलिए समझते हैं। आइए केस स्टडी 3 की तरफ हम लोग प्रवेश करें, जल्दी बताइए। यस सर, आइए केस स्टडी 3 ये रहा सामने। इसमें क्या है? गौसिया गांव का प्राथमिक विद्यालय, क्या हुआ था इसके साथ में, चलिए जानते हैं।
नए प्रधानाध्यापक रमेश बाबू ने देखा कि विद्यालय भवन जर्जर और बरसात का पानी टपक रहा था। रमेश बाबू नए नए आए ये गौसिया गांव में विद्यालय में, गौसिया गांव के जो विद्यालय थे उसमें नए नए रमेश बाबू आए। देखिए कि जो स्कूल है इसका हाल बहुत जर्जर है। स्कूल बहुत ही मतलब कहीं तो बहुत ही जर्जर स्थिति में स्कूल है। बच्चे वहाँ कैसे पढ़ते होंगे, इनको बड़ी सोचने को आ रहा है कि बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं कि नहीं पढ़ने आते। यहाँ तो पानी टपक रहा है, कैसे बच्चा बैठता होगा, कैसे यहाँ रहता होगा, यहाँ का सोच सकते हैं कि कैसा वॉशरूम होगा, बच्चा कैसे। इनको बड़ी अंदर से ऐसा हुआ, फील हुआ कि बहुत यहाँ पे स्थिति जर्जर है। अभी सरकार को यहाँ से लेटर लिखेंगे, सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी, इसी पर ध्यान देना सरकार की काम है। लेकिन यही की तुलना में देखा गया कि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल खुल गया। प्राइवेट वाला तो यही मौका का फायदा देखता है। ये जो दक्षिण टोला है इसके बच्चे जो है कुछ जाते थे उसमें पढ़ने के लिए, गरीब बच्चे, बाकी सब कहाँ जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं। प्राइवेट इसी का फायदा लेता है। और कई बार ऐसा होता भी है कि प्राइवेट वाला चाहता है कि नहीं बनने दे स्कूल, नहीं होने देंगे स्कूल का डेवलपमेंट, करता कि नहीं। कई बार टीचर विरोध करते हैं, कई टीचर तो जान तक नौछावर करने को तैयार हो जाते हैं कि चलो हम लोग ये करना है तो कर लो, लेकिन हम स्कूल को आगे बनाएंगे, एक डेवलप करेंगे। होता कि नहीं होता, हिस्ट्री में तो बहुत ऐसा देखने को मिला है। तो ये अपना पैसा बनाने के लिए मोटा रकम लेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मोटा रकम समझते हैं ना आप लोग, कोई मोटा रकम लगा होगा ना। कहाँ, यहाँ नहीं जी, कॉलेज में। आइए, गांव के अधिकांश बच्चे प्राइवेट विद्यालय जाते थे, केवल दक्षिण टोला के बच्चे जो है वहां आते थे। अब ये बात को रमेश बाबू को बहुत लगा, रमेश बाबू को बहुत अंदर से ग्लानि हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा। अब ये क्या किए रमेश बाबू, केस स्टडी से आप जो सीखा, चलिए बहुत अच्छी बात है, लिख के बताना है। तो ये रमेश बाबू को ऐसा लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ के लोग सब दक्षिण टोला के बच्चा आ रहा सरकारी में, बाकी सब प्राइवेट में जा रहा, ये लोगों में ऐसा हो क्यों रहा। वो क्या किए रमेश बाबू, गांव के लोगों से मिले, गांव के लोगों का एक मीटिंग रखे, सभी गांव के लोगों को बुलाए, बच्चों सबको भेजे कि गांव में जाओ, सभी लोगों को बोलो आने के लिए। रमेश बाबू अपने खुदों से गए, गांव के सभी लोगों को घर घर जाके बोले। कुछ लोग तो नहीं आए होंगे, क्या क्या हमारे बेटा तो प्राइवेट में पढ़ता, हमको क्या मतलब है, मास्टर साहब फालतू के बात बोलते हैं, बोला हो कि नहीं बोला होगा। कुछ लोग तो कहते हो कि हम मजदूर है, मजदूरी करने जा रहे हैं, हमको छुट्टी नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सीधे विरोध कर दिया उसका। इसे हो गया इस टाइप का जो कोई मतलब ही नहीं रखते। अब कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग आए तो फिर क्या किए, वहां पे कुछ लोगों से बोले कि देखिए हमको सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, आप लोग गांव वाले हैं, सपोर्ट करिए, हम इसको स्कूल को थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं। सरकार का दूसरा कदम है, सरकार ध्यान दे तो ठीक बात, आजकल क्या है, लेटर लिख के दे दीजिए, आप अपने ब्लॉक में जमा करवा दीजिए, अपने वहां पर डिस्ट्रिक्ट में दीजिए, एक्शन लेगा गवर्नमेंट। लेकिन बिहार है, बढ़ी और भी राज्य, एक्शन लेने में लेट तो हो ही जाता है ना। तो आप इसको नहीं कह सकते कि मान लीजिए सर, आप बहुत अच्छे का ये कमेंट आएगा कि सर कि मान लीजिए बिहार है, यहाँ पर कोई चीज सुधारने में बहुत वक्त लगता है, ये सब आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का हक है। लेकिन क्या होता है, वक्त लगता है लेकिन फिर सुधरता तो है। तो ये क्या कि इमीडिएटली एक्शन ली, तत्कालिक एक्शन, पूरे गांव वालों से कुछ कुछ जैसे पैसों के मतलब चंदा के रूप में, कंट्रीब्यूशन सहयोग के रूप में लेना, चाहे आपको सहयोग के रूप में कामें कर दीजिए। गांव में कोई ना कोई तो जरूर मिस्त्री होगा, किसी न किसी के पास में तो ईंट होगा जरूर, कोई ना कोई पैसा दे देगा तो सीमेंट आ जाएगा, सब लोग का सपोर्ट हो जाएगा, सब लोग मिलजुल करके क्या करेंगे, स्कूल को तैयार कर लेंगे और फिर धीरे धीरे बच्चे आने लगेंगे इसमें। ये हुए महानुभाव, ये हुए महानुभाव, इनको मिलना चाहिए पुरस्कार कि ऐसी परिस्थिति में हम आए थे तो स्कूल कैसा था और अभी स्कूल हम कैसा बना दिए। तो इनको गवर्नमेंट देती है, पुरस्कार देती है कि आप कहाँ थे और किस परिस्थिति में आप स्कूल को बना बैठे हैं, ठीक ना। और ऐसा स्थिति आएगा कि धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल में बच्चे कम जाने लगेंगे और सरकारी की तरफ भागेंगे। वहां का व्यवस्था अच्छा करिए, टू टाइट व्यवस्था करिए वहां का। आई इसमें क्या सीखे हम, अतीत और समाधान, पहले क्या था अब क्या हुआ, बदलाव किए। देखिए यहां से क्या किए, ये हार नहीं माने, ये समाधान और सहयोग की बातें सोचे रमेश बाबू अतीत का लेकर के, अतीत का रिश्ता, पास्ट कनेक्शन कैसा था बच्चों के साथ में, ये देखिए बिफोर, पहले कैसा था, किस तरह का। रमेश बाबू को याद आया उनके अपनी पुराने समय का दिन का याद, कि हम जब बचपन में थे तो हमने साथ कैसा होता था, जाते थे तो मास्टर साहब मेरे साथ में कैसा एकदम दोस्त की तरह बिहेवियर करते थे, वहां पे जाते थे तो स्कूल में पेड़ पौधे लगवाते थे, मास्टर साहब बोलते थे पेड़ लगाओ, पानी में जाते थे घूमने के लिए, वो मजा के समय वो मतलब वो दिखा। अभी की स्थिति देखो कैसा, स्कूल टूटा हुआ, लोगों में क्या हो रहा, मतलब पहले और अब में क्या राकेश जकास जमीन का अंतर हो रहा। और ये सोच करके रमेश बाबू को शायद आंखों से आंसू निकल जरूर गया होगा कि हम लोग की स्थिति में और अभी की स्थिति में क्या हो रहा है, तनिक भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। और फिर रमेश बाबू हिम्मत किए और सारे गांव वालों को सहयोग लेकर के फिर से देखिए स्कूल तैयार करवाए।
यहाँ बच्चे के मम्मा भी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं, दादा भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं और मास्टर साहब खुद मिलकर काम कर रहे हैं। ये होना चाहिए ऐसा। इस परिस्थिति में वो क्या किए, फिर से तैयार किए स्कूल को, और देखिए बच्चा काम कर रहा कि नहीं, सपोर्ट करा, सोल्यूशन निकाला और फिर से स्कूल को नई दिशा दिए, और ये नई दिशा करके दे करके फिर से समुदाय को जोड़ने की कोशिश की। ये रमेश बाबू काम है। सर यूट्यूब पर भी क्लास, यूट्यूब पर क्लासेस अब ये नहीं कह सकते हैं परवीन, ये क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही है। अब टीम जो है वो अपने हिसाब से होल्ड करती है इस चीज़ को। तो जैसे कि अब कोई क्लासेस होता है, एक आध दो क्लास यूट्यूब पर लगा दिया जाता है, और बाकी जो क्लासेस होते हैं एप्लीकेशन पे ही रेगुलर चलते हैं। उन्होंने शिक्षकों और बच्चों की टोलियां बना करके समुदाय से सहयोग लिया और विद्यालय की मरम्मत करवाई। बहुत अच्छे रमेश बाबू थे, उनको जरूर इस बातों को एहसास होगा कि विद्यालय वाजिब में होता क्या है। ये वो मंदिर है, ये वो मंदिर है जहां से इंसानों के नसीब बना करते हैं, किस्मत बना करते हैं। वो मंदिर को चमकाने वाला वो तो देवता ही होता है ना। आखिर वो देवता ही तो है, इसलिए तो गुरु जी के क्या करते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, चरण पकड़ते हैं। आप ही नहीं, आपके घर अगर गुरु जी की आप चले गए ना, तो आपके पापा भी, आपकी मम्मी भी क्या कहते हैं, नमस्ते प्रणाम। वो समझते हैं कि ये गुरु नहीं, ये देवता है धरती पर, है ना। ये हमारे बच्चे के नसीब के बारे में सोचते हैं, कैसे आगे किस्मत की बदलने का हुनर है जिसके पास में, वही तो इंसान है। आजकल टीचर का स्वरूप है, तो ये है, इसको बदलाव करे रमेश बाबू। आइए हम लोग आगे बढ़े। अब 3 हम लोग केस पढ़ चुके हैं। अब तीनों केस पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा, चलिए उस पर आपको कुछ आंसर लिखने की बातें आएंगी। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय में विविधता क्या होता है। डाइवर्सिटी इन स्कूल, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग मजहब के बच्चे होते हैं, अलग अलग एज के उम्र होते हैं, लिंग के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से और आर्थिक दशा के हिसाब से बच्चे में अलग अलग बच्चे का विविधता पाए जाते हैं। अगर स्कूल में विविधता की बात करें तो कैसे कैसे विविधता होता है सर? उम्र के हिसाब से, कोई बच्चा बड़ा है, कोई छोटा है, ये सलमा है, बड़ी है, आइए चिंटू मिंटू की देखिए, छोटी है ये। लिंग के हिसाब से लड़की है, ये लड़का है। जाति के हिसाब से ये बच्चे जो है ना, ये आपका मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, ये हिंदू कम्युनिटी के हैं, सब अलग अलग है, धर्म अलग अलग है। फिर आगे आर्थिक दशा अलग अलग, कोई अमीर परिवार से, कोई गरीब परिवार से, सब रखा होता है। ये आपको देखने को मिलता है क्या, ये आपको विविधता देखने को मिलता है सर स्कूल में। तो विविधता को एकता में बदलना किसका काम है आपका, कि आप वहां पे सबको लेके चलेंगे। और ये परिवार है, ये परिवार से जैसे बच्चा यहाँ जाता है तो परिवार में क्या होता है, हमेशा फैमिली टाइप का ज्वाइंट रहता है, सब एक दूसरे से। आप वही चीज देख पा रहे हैं जो आपके परिवार में हो पा रहा है। लेकिन जब आप पड़ोसी की तरफ देखते हैं तो आपको लगता कि नहीं, उसके परिवार में मेरे परिवार से कुछ अलग हो रहा है, होता कि नहीं, रिश्ते नाते आप देखते हैं तो उससे क्या होता है, बदलाव आता है। आप जब रिश्ते नाते में जाते हैं तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अब गुण गुण दोनों मिलता है। आप किसी यहाँ गए, मान लीजिए आपके घर के परिवार का संस्कार अलग टाइप का, और आप कहीं रिश्ते नाते में गए, वहां पर देखे किसी को, अगर मान लीजिए आप जिस उम्र में है उस उम्र की बच्ची वहां पे जींस टॉप्स पहनती है या उस टाइप का वहां पर कल्चर है, तो आप घर आके क्या कहते हैं, मम्मी हम भी यही लेंगे, दिख रही थी फुआ की बेटी कैसे पहनी हुई थी, आप बोलते हैं कि नहीं? या लड़का है तो कहेगा कि दिख रही थी वहां हम गए थे तो फुआ का बेटा गाड़ी चला रहा था कि नहीं, हमको भी एक बाइक ले लो, दे दो जल्दी सा। तो क्या करते हैं आप, वहां से दोनों चीज सीख कर आते हैं, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों चीज सीख के आते हैं। और वही कहीं गए, वहां देखिए बड़ी अच्छा था, साफ सफाई था, हर घर को एकदम क्लीन रखा हुआ था, जो चीज सामान जहां होना चाहिए वहां रखा हुआ था, अच्छे से वहां पे पूजा घर था, अच्छा घर था, सब कुछ एकदम बहुत सुशोभित तरीके से था, लोग वहां पे बड़ी शांति से रहते थे। ये अच्छा चीज सीख क्या है। आप अपना घर पे आए, देखे अरे यहाँ तो देख रहा कौन सी वहां टूटल फेंकल है, वहां 4 गो डब्बा फेंकल है, वहां एगो बोरा फेंकल है, यहाँ देखो कौन सी प्लास्टिक फेंकल है, आई देखो टूटा हुआ है, यहाँ देखो पेड़ यहाँ आ गया है। तब क्या करते हैं, अपने घर में सीखते हैं कि नहीं मम्मी जो फूटा हुआ डब्बा है उसको हटा दो, यहाँ से साफ सुथरा रखो, जो ही है उतना अच्छा से रखो, फटा हुआ चीज को हटा दो, इसको यहाँ पे करो, इसको ठीक करवाओ। तो क्या करता है, धीरे धीरे आपको अच्छे कर, जितने ही उतने में। अभी नहीं कहिए घर तोड़वा दो, नया घर बनवा दो, स्ट्राइक कर दीजिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद मम्मी नया घर बनवा दो, ये चीज होने वाला है। जो है उसी परिस्थिति में सीखिए और वहीं में जीने की अच्छी कलाएं को अपने आप में अर्पण करिए। ये नहीं कि आप वहां प्रपोज करेगा कि मम्मी को गाड़ी चाहिए, पापा के बेटा को गाड़ी मिला हुआ है, ये कहाँ का नियम है जी, नहीं है। उसका इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है। परिस्थिति को समझिए, अनुकूल के हिसाब से आप लेके, प्रतिकूल के हिसाब से उसको अलग अलग तरह से नहीं ढालना है। आई विद्यालय बच्चों के लिए समाज के एक लघु रूप का तरह के बिंब प्रस्तुत करता है। ये क्या है, एक प्रकार का जो मिनिएचर आपका सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन, समाज है एक तरह से, बच्चा का एक परिवार का ही ऊपर का रूप है। परिवार में जैसे मिलजुल रहा है उसी तरह से यही परिवार है, स्कूल भी परिवार है। अब कोई बच्चा आपस में झगड़ लेता है, क्या कहते हैं, तुम क्या है इसकी झगड़ा किया, तुम क्या है इसको, ये भी तुम्हारा भाई है ना, ये भी तुम्हारी बहन है ना, तुम ऐसे क्यों बोल दिया इसको,
बच्चे को लगता है कि नहीं गुरुजी सही कर रहा है, ये बहन की तरह, भाई की तरह। लेकिन आज का बच्चा समझता है आप ही टीचर बनने वाले, टीचर वाला स्टूडेंट का ऐसा ऐसा है ना, भांति भांति प्रकार के स्टूडेंट सब, जो यहाँ से अगर कॉलिंग टीम कभी कॉल करती है बच्चों को रिव्यू के लिए कि आप कहाँ तैयारी कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग करता है। वो बोलते हैं कि सर ऐसा शब्द प्रयोग करता है, हमको लिए टीचर बनने वाला है, क्या ना पता क्या है उसके समझ में। हमें नहीं लगता उसको ज्ञान का तनी दो चार बूंदों उसके अमृत जैसा उसके अंदर गया हो। ज्ञान की धारा का एक आध दो बूंदों अगर अंदर चला गया ना, समझदारी डेवलप हो जाएगा, शीतलता आ जाएगी, और वो प्रफुल्लित बीज अंकुरित होगा ना, जिसका पेड़ बहुत विशाल बनेगा। लेकिन आप अगर बातें करने, लहजा शब्द और ऐसा बता रहा है जैसे लग रहा कि पढ़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं है? तो ये आप बेहतर करना ना, सीखना है ना। आप टीचर बनने वाले हो, आप लीडर हो, आप मास्टर हो, मालिक हो, और आप ही ऐसा करोगे तब क्या दाता सीखेंगे। तो ये समाज का रूप होता है, इसमें तरह तरह के लोग होते हैं सर, डॉक्टर हैं, वकील हैं, एम्प्लॉय हैं, हर तरह के लोग होते हैं। हमको सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास है। हर तरह के बच्चों को समझदारी डेवलप करते हैं कि देखो ये चीज़ क्या है, डॉक्टर क्या होता है, वकील क्या होता है, ये ड्राइवर क्या होते हैं, इंजीनियर क्या होते हैं। बच्चों को सिखाना, हर तरह से सिखाना, वो परिवार ही है, और वही में से बच्चे आगे तक बनेंगे भी वो चीज को। अब ये देखिए आया केस स्टडी 4, ये मैडम जी को देखिए, ये मैडम जी को देखिए, इस मैडम जी के बारे में पढ़ाते हैं केस स्टडी 4 में। ये रामपुर की घटना है, मध्य विद्यालय का दिनचर्या है। अब ये रामपुर कहाँ पर है इसका कोई चर्चा नहीं किया गया। मान लीजिए कहीं अगर मान लीजिए कभी होता है ना कि गलत या कोई चीज़ ऐसा बता रहा है जहाँ से किसी का मान हानि हो जाए, तो उसका चर्चा नहीं होना चाहिए। इसलिए पेपर में पढ़ते होंगे तो आप क्या लिखा रहता है, कहीं पर कोई गलत चीज हुआ है तो क्या लिखा था, काल्पनिक नाम लिखा रहता ना, काल्पनिक नाम डैश लिखा रहता। तो इसमें तरह का अगर किसी का भी चर्चा होता है, ये क्या है, ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए सिलेबस है। अब उसमें बिहार के ही तरह तरह के स्कूलों का चर्चा हुआ है, केस स्टडी हुआ है, तो उसमें क्या है ना, उसका चर्चा नहीं करता है जगह का, कि मान लीजिए वो जगह का बच्चा होगा तो उसको क्या लगेगा कि हमारे स्कूल में ऐसा हुआ था, किताब में तो लिखल था, ऐसा होता है ना। इसलिए चर्चा नहीं करके बस इतना कर दिया गया क्या, कि रामपुर का ये मध्य विद्यालय का केस स्टडी है, वहां पे कुछ बातें देखा गया। क्या देखा गया, प्रार्थना सभा की घटना ऐसा हुआ, इंसिडेंट इन प्रेयर असेंबली में। घटना हुआ कि जब प्रेयर हो रहा था स्कूल में प्रेयर हो रहा था, तो कई तरह के बच्चे होते हैं। पहले तो आप उसको शांत से खड़ा करवाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको खड़ा कराइए, फिर उसको वहां पे शांति वातावरण में आप उसको जो आपका होता है प्रे होता है वो प्रे करने के लिए शुरू करना है। वहां पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे किसी तरह का पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई वहां हल्ला कर रहा है, कोई आपसी बात कर रहा है, ठहाका मार रहा है, दो चार बच्चा कुछ बोलिए नहीं रहा है, हल्का में ले रहा है, वो हल्के में ले लिया प्रार्थना को, उससे कोई मतलब ही नहीं। अरे आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होइए वहां पर स्थिति में और समझदारी लाइए सब। हाँ, बड़ा लड़का पीछे रहेगा, छोटा लड़का आगे रहेगा, ये सब ध्यान से वहां पे बच्चे को खड़ा करवाइए, जैसे ऐसे करके। अब ध्यान से प्रार्थना सभा में कुछ बच्चे अधीर हो रहे थे और पीटी शिक्षिका ने बात करने वाले बच्चे को डांट रहे थे। अब ये देखिए इससे क्या होगा, और माहौल खराब होगा। अगर कोई बच्चा, अगर मान लीजिए प्रार्थना में आप धूप में खड़ा कर दिए, कोई बच्चा कह रहा है कि मैडम धूप लग रहा है हमको, कोई कह रहा है कि हमको नहीं बर्दाश्त हो रहा, हमको चक्कर आ रहा है, कोई कह रहा है हमको प्यास लग गया मैडम, हम क्या कह रहे हैं, हम प्रे, आप प्रार्थना करने के दरमियान उसको प्यास को लग रहा है, चक्कर आ रहा है ना। घर में वो खूब मस्ती करता है, उसको कहा दीजिए खेलने के लिए तो धूपे में खेलेगा अभी से देखिए 6 घंटा लगातार, लेकिन प्रार्थना 6 मिनट तक करेगा, 10 मिनट करेगा तो उसको बहुत धूप लग रहा है वो ऐसा। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, डांटना नहीं है। आप डांटेंगे तो माहौल और खराब होगा। जब घर में गेस्ट आते हैं तो वहाँ पे बच्चे अगर गलती करते हैं तो आप उसको डांटिएगा, माहौल और खराब हो जाएगा। जब रिश्ते नाते हो, कहीं परिवार हो, वहाँ पे 10 लोग हो, तो वहाँ डांटना नहीं है, वहाँ पे क्या करना, हल्का सा कवर करना है, वो गुण होना चाहिए आप में। हल्का से कवर करेंगे बच्चे को, ठीक है तुम ये नहीं करना चाहिए बाबू, ये सही नहीं है, ठीक ना, चलो अब ये क्या करोगे, नहीं करना, आप चलो आगे करते हैं। आगे ये देखो, आप उसका माइंड डाइवर्ट कर लीजिए। ये नहीं कि उसको डांटने लगी, मारने, कई लोग होते हैं ऐसा, रिश्ते नाते मारने शुरू कर देते हैं बच्चे को, डांटना शुरू करते हैं, बच्चों को बुरा लगता है, रिश्ते नाते भी क्या कहते हैं, देखो कैसा बच्चा है इनका, होता है कि नहीं होता। तो आप कि इसलिए हम एक पिछले क्लास में क्या बोले थे कि गार्जियन भी अगर क्लास देखेंगे ना तो बहुत कुछ सीखेंगे इस क्लास से, हैं, तो बहुत कुछ सीखेंगे कि देखिए कैसे कैसे सर पढ़ा रहे हैं, किस तरह का समझा रहे हैं। तो ये पीटी टीचर का देखिए, इसको ये स्कॉल्डेड करना शुरू कर दी, बच्चे को डांटना शुरू कर दी, ले मैं और कुछ नहीं हुआ, इसको डांटना शुरू कर दिए पीटी टीचर। आई बच्चा के देखिए अभी कर रहा है, तो ऐसे हो रही है, मास्टर साहब तो डांट रहे हैं, आई आपस में बात कर रहा है, देख रहे हैं ये प्रार्थना का हल्के में ले लिया, सब हल्के में ले लिया, यहाँ हो रहा है, प्रे चल रहा है, क्या कर रहा है सब। ये कहाँ हुआ, रामपुर की घटना है।
शिक्षकों का व्यवहार कैसा हुआ, टीचर्स बिहेवियर कैसा हुआ, सुनिए। कुछ शिक्षक स्वयं आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे, देख रहे हैं ना? जब खुद ही आप ऐसा करिएगा, रामपुर की जो घटनाएं हुई थी, खुद टीचर हंस रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि फलना का ननद जो है ना ऐसा कर दिया, उसकी भौजाई जो है ना ऐसा हो गया। आप जानते हैं हमारे सासू माँ क्या करती है, सब कुछ अब ये तुमको ध्यान में आ रहा है, प्रिय के दरमियान में सासू माँ ननद भौजाई। तो ये केस स्टडी बहुत कुछ सिखाती है कि आप क्या करना चाहिए। आपको हर केस स्टडी में बताए गए हैं कि ये सब ड्रॉबैक्स है, खामियां, इसको दूर करिए, आप ट्रेन होके जाइए। इतना जितना अब एक बच्चे को बड़ी अच्छा कमेंट देखे थे पिछले वीडियो पर कि सर आप जितना अच्छा समझाते हैं काश वैसा ही सभी टीचर समझाते हैं तो बहुत अच्छा होता। तो हम दूसरी के तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को कह सकते हैं कि आपको पूरी क्लास अगर एक बार अच्छा से कर लेंगे तो 100% कहेंगे कि आप जरूर एक अच्छी टीचर बनकर के समाज में जाएंगे। जिस स्कूल में उस स्कूल का कल्याण होगा, उस स्कूल के बच्चों का सौभाग्य होगा जिस स्कूल में आप जाइएगा। वेल ट्रेंड टीचर, हर तरह से गुणवत्ता से परिपूर्ण, कहाँ जाएंगे, जहां जाएंगे हम ही को पाएंगे, वैसे लोग होते हैं। तो ये होगा, तो ये क्या है, अपेक्षित व्यवहार, एक्सपेक्टेड बिहेवियर कैसा हो रहा है। चुपचाप शांत रहना है, सब बच्चे को खड़ा करना है, चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई हल्ला नहीं करेगा, शांत रहेगा, ठीक ना। और टीचर को अलग खड़ा करिए, टीचर जो है वहीं पे आपको रहिए, टीचर को किसी भी तरह की गतिविधि नहीं करना है, शांत रहेंगे, है एक तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। एक दिन दो दिन हुआ तुरंत आप वहाँ पे स्ट्रिक्टली होइए, ऐसा रूल्स लगाइए, रेगुलेशन बनाइए, प्रिंसिपल को कंप्लेन करिए, जाकर के हेड मास्टर को बोलिए क्या सर ऐसे ऐसे मगी टीचर्स कर रहे हैं, वहां पर हमेशा विरोध होगा। आज के लोग क्या करते हैं, आप कहिएगा सर हाँ ऐसा तो नहीं चलता है स्कूल में, नए नए जाइएगा ना, ज्यादा आप सर करिएगा, विरोध करिएगा तो सब मास्टर मिलकर कापी हटा देगा। हाँ होता है ऐसा, मानते हैं, जो सिखाएं हम आपको कापी तक रह जाएगा। आपको स्कूल में जाकर ऐसा नहीं करिएगा, क्यों, स्कूल में नए नए जाइएगा, कुछ दिन तक आप तो सब अच्छा चीज करिएगा, लेकिन देखिएगा क्या हो सर सब तो बैठले रहता है, हम कौन सी करे, बच्चा इसको क्लास में हल्ला कर रहा है, मास्टर साहब सब ऑफिस में बैठे हुए हैं, 11 बजे के बैच में 11:35 होने को है, लेकिन कोई मास्टर साहब नहीं जा रहे हैं, तो हम काहे जाए, हम तब ये 2 क्लास लेके आए हैं, बोलिए कि नहीं बोलिएगा। लेकिन नहीं, रमेश बाबू यही करते ना, स्कूल छोड़ के चल जाते, लेकिन वो हिम्मत किए नहीं, सुधारेंगे, कंप्लेन लिख के दे दीजिए ऊपर स्कूल, क्या कर लेंगे, ऊपर तक शिकायत हम कर देंगे, हेडमास्टर नहीं मानेंगे तो ऊपर तक शिकायत करेंगे। परिस्थिति को सुधारिए, सारा सिस्टम को चेंज करिए, ऐसा करिए कि जहां पे बच्चे एकदम सभी तरीके से लगे कि वाह कौन स्कूल में हम आ गए, ऐसा स्कूल तो होना चाहिए। और ऐसा होता भी है, बहुत जगह ऐसा है। अभी हाल ही फिलहाल में बिहार के समस्तीपुर जिला में एक मतलब स्कूल को जो उसके शिक्षिका जो क्या है इसके हेड मास्टर, तो उनको बहुत अच्छा पुरस्कार दिए गए माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो वो आप न्यूज पढ़े होंगे या देखे होंगे, जानकारी ली होगी आपको। तो क्यों वहाँ का व्यवस्था इतना टू टाइट है, इतना अच्छा व्यवस्था, अभी हम कहीं तो सुने भी थे इस लोगों से, हमको उतना ज्यादा नहीं रहता है, इस समय वाकिफ रहते हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ जानते रहते हैं। तो ये चीज को आता है, पंचायत को लेकर दिया गया था, तो स्कूल पर लेकर ध्यान कौन देता है, शायद वो पंचायत के लिए पिंकी या कुछ नाम था उनका, पंचायत के लिए, हमको उतना ज्यादा नहीं इसके बारे में पता है, लेकिन वहाँ पंचायत के लिए शायद दिया गया था उसको। तो ये चीज लोगों पर क्या, शिक्षा में कौन इतना ध्यान दे रहा है, अच्छे लोग रहेंगे। अब रमेश बाबू को पुरस्कार मिलता तो लोग और ना जानते हैं कि रमेश बाबू अच्छा काम किया, उनको पुरस्कार मिला और लोग बेहतर करते हैं। तो समाज में जो भी सरकार है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोग अच्छे कर रहे हैं उनको बुला करके पुरस्कृत करें, अच्छे लोगों में इमेज जाए लोगों में कि देखो फलना टीचर को इससे मिला है पुरस्कार, अच्छा काम किया, तो लोग अच्छे करेंगे। लेकिन यहाँ कौन वैल्यू है किसी का, अच्छा मास्टर है, पता चलेगा कि उल्टा में 4 गो मास्टर और निकलवाइए दिया स्कूल से कोई ना कोई डिवीजन बना करके, ऐसे ही ना होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, परिभाषा बदल जाता है। अगर एक रूम में 4 गो रूममेट है और 3 गो रूममेट अगर मोबाइल चला रहा है, एगो पढ़ रहा है, तो तीनों क्या बोलेगा उसको पता है, पगला है, हमेशा पढ़ते रहता है, कुछ नहीं होगा। और 3 गो अगर पढ़ रहा है, एगो मोबाइल चला रहा है, तो तीनों क्या बोलेगा इसको, पगला है, हमेशा मोबाइल चलाते रहता है, क्या करेगा जीवन में। तो पगला का परिभाषा बदलता है मेजोरिटी के हिसाब से, बात समझ में आ गया होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। पगला का परिभाषा बदलता है मेजोरिटी के हिसाब से, बहुमत के हिसाब से, है ना। हमें भी लोग पागल कह सकते हैं जब 10 गो अच्छे लोग होंगे, बात समझिए में कहना क्या चाह रहे हैं। टीचर के लिए सारा काफी है। आइए, तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर कर रहा है, ये कह रहा कि देख गया व्यवहार है, इस कैसा है व्यवहार है, देखिए तो इस तरह का व्यवहार जो है, आपसी बातचीत कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इस सब पर सुधार करना चाहिए। इसके स्टडी से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आइए ये आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 का, बच्चों का आपसी संवाद कैसा होता है, केस स्टडी का पीर जो डायलॉग्स होते हैं कैसा होता है। शिक्षकों का व्यवहार का मूल्यांकन करिए कि टीचर भाई कैसा कर रहे हैं, टीचर जो होता है कैसा होता है,
स्कॉल्डिंग होना चाहिए बच्चों को, एफेक्शन मतलब क्या है, बच्चों को डांटना नहीं है, उसको स्वीकार करना। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कॉल्डिंग कर रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, स्कॉल्ड कर रहे हैं, चाइड कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। डांट रहे हैं, डांटना नहीं है, स्वीकार करिए। और मम्मा के साथ कैसा कंफर्ट में रहती है वो ऐसा करिए। चिल्ड्रन से करेक्ट इवोल्यूशन, उस बच्चों को क्या करिए, मूल्यांकन करिए, बच्चा किस नेचर का है, कैसा है, तरह तरह के लोग होते हैं, उसको स्वीकार करिए जैसा करे। अगर मान लीजिए वो लड़की विरोध कर रही सबको, ये लड़की विरोध कर रही है उस लड़की की तरह जो अभी पढ़ाए पीछे, तो आप उसको स्वीकार करिए, ठीक है बाबू तुम ऐसा हो, अच्छे हो, इसको अच्छा करिए। आई लड़कियों का चर्चा करे, गर्ल्स जो डिस्कशन कर रहे थे वो कैसा था, तो लड़कों की आजादी और लड़कियों पर बोझ, ये चीज भी नहीं देखना। लेकिन आप ये भी समझ कर ना कि उसको स्वतंत्रता देना। अब ये भी जेंडरवादी नहीं करना आपको कि लड़कों को क्या करिए, आजादी कर दीजिए और लड़कियों को बोझ दे दीजिए, ऐसा भी नहीं करना। सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। अब ये नहीं कि कहेंगे कि हाँ लड़के कभी नहीं काम करेंगे, लड़कियां ही काम करेंगे, ऐसा भी बात नहीं है। आइए नंबर 5, ये करा कि रुगुंगपुरा उच्च विद्यालय का केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 5। यही सब केस स्टडी पढ़ना है आप लोग को। सारे केस स्टडी पढ़ने के बाद फिर आगे लघुत्तरीय अधिगुत्तरीय क्वेश्चन करना रहता है। तो आज तक यहीं तक रहना जाए, आज यहीं तक रखेंगे। इसके बाद फिर अगले केस हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से रुगुंगपुरा के बारे में पढ़ेंगे, नकारात्मक सामाजिककरण कैसा होता है यहाँ पढ़ेंगे। फिर आगे विद्यालय में सामाजिक की अंतःक्रिया, शिक्षा के आधार, उसके बाद फिर पढ़ेंगे यहाँ पे मिथिलेश मंडल का कहानी पढ़ेंगे। यहाँ पे आगे केस स्टडी 6 में जाएंगे, 7 में जाएंगे, फिर आगे 8 में जाएंगे, फिर 8 के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आगे यहाँ पे सबका विद्यालय और लास्ट में कंसल्टेशन पढ़ेंगे। और फिर आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर पकड़ जाएंगे। बहुत मस्त सिलेबस है, एक बार अच्छा से पढ़िए। फिर आगे कॉलेज में क्लास लगे तो भी भला, ना लगे तो भी भला, आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा। 90% प्लस मार्क्स आ जाएगा, ये एश्योर करिए, यकीन दिलाते हैं हम, और यकीन मेरा मानिए, ठीक ना। चलिए एडमिशन फी कितना है सर जी, एडमिशन फी कितना है वो तो आप देखिएगा, वहाँ पे प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर में डाउनलोड करिएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक ना। चलिए तो फिर मिलते हैं, मजा आ गया सर जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सभी को। और एक बार जरूर आप अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में जो भी आपको तैयारी करते होंगे रियल का, एक बार आप जरूर आप लोग शेयर करिएगा कि सबका साथ सबका विकास, आप ही लोग तो हैं जो आप प्यार और सपोर्ट से आगे सपोर्ट कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं और बेहतर भी कर सकते हैं। तो जरूर अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, एक बार अपनी फ्रेंड्स में जरूर एक बार शेयर करिए। असाइनमेंट आज आप लोग को मिल गया है, बुक 1 जो है आपका F1 का पूरा मिल गया है 58 पेजेज का, उसको अच्छा से पढ़िएगा, पढ़ के आइएगा अगला क्लास में तो और बेहतर समझाएंगे और ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक ना। बुक के बारे में बताइए, बुक के बारे में मिल चुका है बाबू, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए साबिया खातून जी थैंक यू। बुक अभी आप लोग का मिल गया, F1 कंप्लीट हो गया, मिल गया, F2 पर काम शुरू हो गया है। पूरी टीम अभी आप लोग के लगे हुए हैं उन्नति के लिए, आप लोग बेहतर करिए। हाँ F1 कंप्लीट हो गया, F1 मिल गया, F1 में क्वेश्चन मिल गया, फिर गाइड भी आगे काम चल रहा है, तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर होगा ये कोर्सेस, और ये आप लोग के लिए रामबाण साबित जरूर होगा। और क्या पूछना चाहते हैं? थैंक यू सर। PDF कैसे निकाले, PDF कैसे निकालेंगे ये हम बताएं, देख रहे हैं ना विनोद, काका पूछ रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उजाला जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब अच्छा, सभी बच्चे को एक साथ मस्त वेलकम, थैंक यू। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, सेल्फ नोट्स जरूर तैयार करिएगा और बेहतर करिएगा, ठीक ना। थैंक यू, जय हिंद।